2 नंबरी पे मिनट लगता है। जितने बड़े बड़े मोर्चे आ जाएं, सालों के मोर्चे भी आ जाएं, मिनट के अंदर हम 2 नंबरी पे उतर आते। लाहौर शहर 2 टुकड़े में हो गए, नहर के इस तरफ और नहर के उस तरफ, और हम बीच से गुजार दिए जाएं। 24 घंटे बाद दोबारा से FC कॉलेज के बाद लड़कियां ताड़े होंगे। अल्लाह ताला 1,24,000 दफा नबी भेजते हैं और हम 1,25,000 दफा 2 नंबर हो जाते हैं। आप हर नबी की उम्मत को देखें, जब नबी के जाने के बाद हमारी साइकोलॉजी मैनिफेस्ट कैसे करती है। खलीफातुल अर्द कुछ छोटा मनसब नहीं था जो आपको मिल गया था। फलस्तीनी बच्चियों ने हमारा गिरबान पकड़ने के तो इस्लाम का नाम कैसे लेता था? क्यों? ज्यादातर लोग कहते हैं कि बस नमाज पढ़ बेटा, उस्मान बेटा, अली बेटा, साहिल बेटा, बस नमाज पढ़ी है, बस तुम्हारा ये काम है, बस बाकी सारा काम इमरान खान का है। उन लड़कियों की, उन बच्चियों की, इतनी सी बच्चे की शक्ल तो सामने लेके आए कि जिसको उन्होंने बंदूक के दस्ते से मार दिया। आज क्यों नहीं हमें समझ आ रही कि इसका सोल्यूशन मेरे और आपके पास है? और क्या है? उस शहबाज शरीफ को ही पकड़ लेते हैं आपके, यार तू ही प्राइम मिनिस्टर बन, कौन तुझे रोक रहा है? तो उस तरफ आज इस तरफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ इस्लाम पाकिस्तान तक करवा, तू खाली अदालतों में करा पहले, नंबर 1 बस, दैट्स इट। और कहीं शरीयत नाफिज ना कर। बुलंद अपनी सेल्फ एस्टीम उठाओ अपनी, वरना कुरान तेरे लिए नहीं है। ये इल्तिजाई वालों के लिए, कमियां दे बाल आस्ते नहीं आया, स्ट्रेट खड़ा होने वाले बंदे के लिए आया। भाई ये गलत है। आप देखें इमरान खान साहब के सामने भी जितने भी दाई पहुंचते हैं, दाई आपने देखे ऐसे करते, सर सूद बंद कर देना। ये तरीका था सूद बंद कराने का। ये लानत ज़दा हो गए हम कि हम इन लोगों को सिस्टम समझ के इनको डिक्टेशन दे दी भी हमने। किसका कसूर है? मेरी अम्मी और मेरे अबू का कसूर है, क्योंकि उन्होंने कहा था सिस्टम यही है जो ये चलाते हैं। और मैंने कहा कुरान में क्या है? कुरान में सिर्फ पूजा पाठ है, बरकत इकट्ठी किया कर, एक कलमे के पीछे 10 नेकियां, चल शाबाश नाजरा कर। अल्लाह ताला ने ओपन लॉटरी दे दी एक कौम को, इंसानों को, हमें, कि ये लो, इससे बड़ा ऑनर नहीं दे सकता था तुम्हें। तूर आसमान में उठा दिया और कौम उसके साए में ले आए। कोई तूर ऐसे आसमान में चला गया और कौम नीचे साए में। और अल्लाह ताला ने कहा कि देख लो, ये अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, तुम्हें उस सिस्टम के लिए मैंने कॉम्पिटेंस दे दी है, उसको हुज्जत कहते हैं। तुम्हें सब कुछ बता दिया, तुम्हारे बाद ये वाले मामलात नहीं करूँगा मैं, तुम्हारे बाद अब ये वाली निशानियाँ नहीं दूंगा मैं किसी को। सोचे ज़रा बनी इसराइल के साथ हो क्या रहा था। मेरे और आपके साथ ऐसे होता ना, लग पता जाता हमें। हर 8वें दिन एक आसमानी बीमारी, अल्लाह की निशानी। 8वें दिन फिर मान जाए, फिर बीमारी चली जाए, भाग के मूसा के पास आए, अल्लाह से दुआ करवा, ये बीमारी ख़त्म करवा दे, बीमारी ख़त्म। अगले दिन फिर सुबह उठे और कहे चल चल तेरे रब ने नहीं किया, ये तो नेचुरल साइकिल है, इसकी साइंस है इसके पीछे। उधर के भी एथीस्ट इस तरह की साइंस से लड़ाते थे। फिर बीमारी आ जाए, फिर पहुंच जाए मूसा के पास, फिर अपनी गेम में डालना शुरू कर दे। यहाँ तक कि फिर आखिरी निशानी हो गई, चल जिसके दरवाजे पे काटा है ना वो तो गया, जिसके दरवाजे पे हमने मार्क लगा दिया। बेटा था उसका अपना, नहीं माना, बेटा मर गया। इस गम में रो रहा था कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा निकालो अब इसको। अब जो इस बंदे ने रिट्रीट करनी है ना, अब हमला करेगा ये कौम, निकाल। अब मैं और आप समझें कि हमारे साथ ये वाकया हो रहा है। नफ्सियात गौर से समझी। 6 लाख या 60 लाख या 6 करोड़, तीनों फिगर्स पड़े हुए हैं उनके पास। चलें 60 लाख ही सही, 60 लाख बंदा एक रात में मिस्र से लेके मदीन तक का सफ़र करेंगे। चलें, और रास्ते में क्या क्या निशानियाँ आएंगी? आसमानी निशानियाँ। पहले सबसे पहले समंदर फाड़ दिया, समंदर के अंदर से मैं और आप गुजरे, फटे हुए समंदर के अंदर से मैं और आप गुजरे। उसके बाद कोई कसर रह जाती है? नफ्सियात समझें आप समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसी नऊज़ बिल्लाह कोई कहानी सुना दी हमें? अल्लाह ताला हमें नफ्सियात का लेक्चर दे रहे हैं कुरान पाक। जितनी मर्जी कुरान पाक पढ़ लें, जितनी मर्जी अपने आप को इमेजिनेशन में ले जाएं, वो वाला वाक़या री इनैक्ट नहीं कर सकते कि एक समंदर फटा हुआ है, आधा इधर गया हुआ है आधा उधर, और बीच में से हम लोग गुजर रहे हैं। खाली ये वाला हॉल ही समझ लें, हम लोग गुजर रहे हैं। उसके उस तरफ जाके कोई नमाज छोड़ेगा? कोई बदकारी करेगा? इतना बड़ा वाकया होने के बाद कोई सोच सकता है कि मैं अब गुनाह करूंगा, कोई नाशुक्री करूंगा अल्लाह की? फिर क्या हुआ?
6.25 हफ्ते हुए थे अभी, 6.25 हफ्ते कि इन्होंने अपना बछड़ा बना लिया हुआ था नीचे और अपनी गेम डाल दी थी। मैंने भी 9 मौजज़े माइनस कर दिए क्योंकि तफसील बनाने का टाइम नहीं है। इससे बड़ा मौजज़ा नहीं था ना कि समंदर फट जाए। उसके बावजूद भी हम इंसानों ने क्या किया, हमने उसी वक्त नीचे नया खुदा बना लिया। मिनट लगता है इस दिमाग को 2 नंबरी में, मिनट लगता है। जितने बड़े बड़े मौजज़े आ जाएं, सालों के मौजज़े भी आ जाएं, मिनट के अंदर हम 2 नंबरी पर उतर आते। ऐसे भूलते हैं जैसे कि कोई वाकया हुआ ही नहीं था कभी। गौर से समझे अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं। एक तारीफी आयत निकाल के दें कुरान पाक में कि अल्लाह ने इंसान की तारीफ की है। कोताही कितनी है हमारे अंदर कमी कितनी है, बताऊं आयतें? एक आयत बताएं कि अल्लाह ताला ने बताओ इंसान को मैंने जैसे ऐसे तकवीम में बनाया था, मगर इसने अपना हक अदा कर देना है, बेशक शुतर पे महार छोड़ दो। कभी ऐसे हुआ है? अल्लाह ताला कही जा रहे हैं ये नाशुक्रा है, ये जल्दबाज है, ये भूल जाने वाला है। हर जगह पे मेरी और आपकी निशानी बताई जा रही है कि मैं इसको मनोसल्ला उतार के देता हूं तो क्या करता है नाशुक्रा? बोर हो गए या मूसा, हमें जरा कोई मेहनत करवा, काश्तकारी करनी है हमने, आसमान से रिज्क आ रहा है, नहीं हमने खून पसीना बहाना है। हमारी अपनी नफ्सियात समझें तब आपको पता चलेगा कि मैं जितने मर्जी लेक्चर दे दूं, इधर तारिक जमील साहब हो, जुबैर अली ज़ई साहब हो, अशरफ अली थानवी साहब हो, अहमद रज़ा बरेलवी साहब हो, और कोई एक आलिम उठा के लेने 24 घंटे बाद मैंने वही 2 नंबरी दोबारा करनी, इसी वजह से करने। समंदर फाड़ के भी देंगे ना आलिम, समंदर भी फाड़ देंगे। लाहौर शहर 2 टुकड़े में हो गए, नहर के इस तरफ और नहर के उस तरफ, और हम बीच से गुजार दिए जाएं। 24 घंटे बाद दोबारा से FC कॉलेज के बाद लड़कियां ताड़े होंगे। 24 घंटे भी नहीं लगेंगे। आप समझ रहे हैं कि अल्लाह ने तो कभी बताया नाउज़ बनी इसराइल की कहानी, यूसुफ की कहानी बता रहे अल्लाह ताला कि तुम्हारी नफ्सियात क्या है, समझो तो सही। तुमने ऐसे काम नहीं करना, तुम्हें जब छोड़ेंगे तुमने 2 नंबरी करनी, अपनी टेम्पटेशन के ऊपर छलांग लगानी। ये शैतान की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, शैतान की तो अभी जरूरत ही नहीं पेश आई भी, हमारी अपनी नफ्सियात की बात कर रहा हूं। कोई नबी छोड़ा है किसी उम्मत ने, कोई एक नबी बता दें। जैसे ही नबी अल्लाह के पास पहुंचता है, पीछे से ये शैतान के पास पहुंच जाते हैं। कोई 1,24,000 दफा हमने 2 नंबरी की है। अल्लाह ताला 1,24,000 दफा नबी भेजते हैं और हम 1,25,000 दफा 2 नंबर हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्लियर सिस्टमैटिक तरीके से बताया कि तुम्हारा इलाज ऐसे नहीं है बेटा, तुम्हें तुम्हारे पे छोड़ दिया ना तो तुमने गासिब होना ही होना है। यहां तक कि बाहर सिक्योरिटी गार्ड जो बैंक का खड़ा होता है ना, वो देखता है ना कि एक बंदा मेरे से भी कमजोर हालत में आया, वो उसको भी डंडा मार देता। जब मौका मिलेगा इंसान अपनी ताकत अपने से कमजोर के ऊपर डाल देगा। अब हर वक्त सर पे नबी तो नहीं खड़ा हो सकता हर एक। ये है असली बात जो कि मैं तमाम उलमा इकराम को नफ्सियात समझाने की कोशिश कर रहा हूं पिछले 6 सालों से, कि लेक्चर से इंसान ठीक नहीं हो सकता। खाली डायरेक्शन दें कि असली मामले का, इस मामले का असली सोल्यूशन क्या, असली बीमारी इंसान की कुरान पाक खुद बता रहा है कि तुम्हारी नफ्सियात इंडिपेंडेंस के लिए नहीं हैं। तुम्हें इंडिपेंडेंस देंगे हम, उसके लिए एक खास जगह बनाई ली हमने, वो इंडिपेंडेंस का नाम जन्ना है। जन्ना, वहां पे जो मर्जी दिल चाहे करना। यहां पे तू इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जन्नती आदमी, जन्नती औरत दुनिया में आके गुलामी के ऊपर बनाया था अल्लाह ताला ने, गुलामी कर उधर बादशाही दूंगा। इधर हमसे गुलामी हो नहीं रही। आप एक भी कौम की एक भी निशानी पकड़ें तो बादशाह सलामत नजर आ जाएंगे आपको। फिरौन को छोड़ें, मैं बनी इसराइल के मोमिनीन की बात बता रहा हूं। आप क्या समझ रहे हैं? इतने बड़े मौजज़ों के बाद पीछे से बछड़ा बनाना छोटा वाकया है?
छोटा वाकया कि बछड़ा बना के उसको पूजा पाठ में लगा दिया। कोई तो दिमाग ने कुछ 2 नंबरी कोई कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट दिया है सामरी ने ना कि ये देख, तब कई लोगों ने जाके मानी है बात। एक नबी तो मौजूद है, हजरत हारून तो मौजूद है नीचे भी। अब पता कितने दिन लगे बछड़ा बनने में? नहीं 40वें दिन तक तो बछड़ा कब से अपनी पूजा करवा रहा था। हफ्ता लगा इनको, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ऐसे निकली है पूरी की पूरी इनकी अपनी कसर अंदर से। आप हर नबी की उम्मत को देखें, जब नबी के जाने के बाद हमारी साइकोलॉजी मैनिफेस्ट कैसे करती है। अब आए अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपको पता चलेगा कंपैरिजन में हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इतना बड़ा एहसान करके कैसे दिखाया हम। तब आपको पता चलेगा कि हमने सोल्यूशन प्रॉब्लम में दिया क्या है। बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? इंसान की साइकोलॉजी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हम खुद हैं अपनी प्रॉब्लम। अल्लाह ताला ने आखिरत की आयत क्या बताया? नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस और हदीस क्या बताई कि हशर के मैदान में ऐसे ही मजमे में खड़े होंगे, एक दूसरे की तरफ देखने का टाइम भी नहीं होगा, एक बंदा भी दूसरे पे उंगली नहीं उठाएगा। क्या कह रहा होगा? अपने आप को पीट रहा होगा ऐसे कि मैंने अपने आप को हलाकत में खुद डाला। समझे तो सही। एक तो वो पिक्चर नजर आएगी, ख्वाब को छोड़ें, अपने डे ड्रीम में ही सोचें कि करोड़ों नहीं अरबों लोग अपने आप को पीट रहे हैं, अपना फर्द पीट रहा है, ग्रुप नहीं, एक दूसरे को नहीं मार रहे, फर्द पीट रहा है कि मैं अपने आप को हलाकत में खुद डाल रहा था। मेरे पास किताबें आती थी, मेरे जो स्कॉलर थे ना कनाडा में, वो अरब थे, तरीफी से कम बात नहीं करते। नाम सुना अब्दुल अजीज तरीफी साहब का? उनसे कम बात नहीं करते थे वो। सुन लेंगे नाम, फिक्र नहीं करें। ये लड़कियों से, बीवियों से, गाड़ियों से बाहर निकले, तरीफी उसी तरफ है, एक कदम आगे है बस डायरेक्शन ढूंढ रही है। अब्दुल अजीज तरीफी साहब का नाम नहीं सुना हुआ? जुबैर अली ज़ई का नाम तो सुना हुआ ना? खाली नाम ही सुना हुआ है या कुछ पढ़ा भी उनका? सोचे तो सही। मैं इसलिए आया था, ऐसे ऐसे नाम यहाँ पे, ऐसे ऐसे हीरे अल्लाह ने दिए हुए, ऐसे ऐसे हीरे कि उनकी चमक से ही असर आ गया हो। हुआ क्या यहाँ पे? उल्टा हिसाब। उल्टा हिसाब क्या? नफ्सियात नहीं समझ रहे बस। अगर कोई गैर मुस्लिम आके कोई ओपनली बात करे, तो कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट हाउस में बैठे हुए हैं सारे मुसलमान नुमा मखलूक़ात, मुसलमान नुमा मखलूक़ात है ना, इसलिए धोखे में आ रहते हैं हम। यमन में भी यही हालात है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बाबाज पार्लियामेंट में बैठे हुए। मिस्र में भी यही हालात हैं। ये वाकया 2 दफ़ा हुआ है जो मेरे और आपके साथ हुआ है यहाँ पे। अभी आपको सबूत दूंगा, फिक्र ही ना करें। बड़ा बड़ा गोरा डाउनलोड रहता है इससे, कोई आर्ग्यूमेंटेशन नहीं उसके खिलाफ। सबसे पहले क्या किया इन्होंने, जिन्होंने भी किया है, आई डोंट केयर किसने किया है, आपको तो पता होना चाहिए कि क्या ठीक करना, कैसे करना है। कि जब तक आप इस्लाम को मजहब के तौर पे ट्रीट करेंगे तो फर्द को एड्रेस कर रहे होंगे आप। मजहब मेरा फर्द के ऊपर इतलाक हुआ हुआ मामला है, और फर्द को अल्लाह ताला बता रहे हैं तू अपने इंडिपेंडेंस में इस काबिल ही नहीं है कि तू अल्लाह की तरफ आए। तुझे जब मौका मिलेगा क्या करेगा? 2 नंबरी करेगा। जब मौका मिलेगा स्लिप हो जाएगा, टेम्पटेशन में मारा जाएगा। और ये यहां पे पहली दफा मैंने देखा है कि इस्लाम एक मजहब है। आईडी कार्ड पे क्या लिखा हुआ है? साहिल अदीम, मजहब इस्लाम। ये मजहब का लफ्ज कहां से आया है? किसी एक अरेबियन स्कॉलर ने नहीं लिखा, क्योंकि कुरान पाक में लफ्ज है ही नहीं। आप निकाल के दें कुरान पाक की आयतों में कि अल्लाह ने कहा हो कि मेरा ये तुम्हें मजहब का गिफ्ट दिया है, या मजहब का लफ्ज ही बोल दिया हो। मगर इस्लाम एक मजहब है। क्या इस्लाम के रुकन है? कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ये इसमें तो मजहब ही बनता है। ये तो वाकई मजहब की अरकान है, क्योंकि ये तो फ़र्द की अरकान है। कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज तो फ़र्द की अरकान है। गौर से समझें। जिस बात भाई साहब ने आपसे कहा ना कि ओ साहिल मियाँ को ना
कोई मौदूदी साहब ने सिखा दिया है, या तरीफी साहब ने सिखा दिया है, या ज़ुबैर अली ज़ई ने सिखा दिया है, या फिर सैयद कुतुब ने सिखा दिया। तो मैं आपको बताता हूँ, मुझे उन्होंने नहीं सिखाया, मुझे नफ्सियात की किताब ने सिखाया है, कुरान पाक ने सिखाया। बताता हूँ, आपको भी सिखा देता हूँ। अगर इस्लाम मजहब है, और मजहब क्या है? कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। तो जो रोज़ा नहीं रखता वो मुसलमान नहीं है? नहीं है ना। जो ज़कात नहीं देता वो तो अबू बकर सदीक ने कह दिया, तो चल साइड पे हट, कोई मुसलमान नहीं है तू। ठीक है, तो ये बताएं, अल्लाह नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह रोज़ा रखते हैं? अल्लाह तो नहीं रोज़ा रखते ना, अल्लाह तो नहीं नमाज पढ़ते, अल्लाह ज़कात देते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल हज करते हैं। तो फिर इस आयत में कैसे इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि मेरा तो मतलब मेरा तो दीन इस्लाम है? मुझे बताएं, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम में कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज अल्लाह ताला का दीन? किसी ने सोचा नहीं आज तक कि अल्लाह बता रहे मेरा दीन इस्लाम है? जब पाकिस्तानी से पूछा आपका दीन क्या है? इस्लाम। कैसे पता? कलमा पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, ज़कात देता हूँ, हज करता हूँ। अच्छा, तो ये अल्लाह के पास कौन सा दीन है फिर? अल्लाह को भी नमाज पढ़ाते हैं। बताता हूँ, फिक्र नहीं करें, इसका मतलब भी है हमारे पास। अल्लाह ने कुरान में बताया हुआ है कि जब अल्लाह ताला ने इंसान को नहीं बनाया था ना, तब भी अल्लाह के पास क्या था? इस्लाम। उस वक्त कौन सा सिस्टम चल रहा था कायनात में? अल्लाह ताला ने बताया हमें, नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस पे हदीस बयान की कि फरिश्तों ने कायनात के ऊपर अल्लाह ताला के जितने भी बनाए हुए सतून थे संभाले हुए थे, और अभी भी संभाले हुए हैं। जो अमर अल्लाह का आता था नीचे उसी तरीके से ट्रांसफर होता था, अभी भी होता है। जिन्नों ने सरकशी की, जिन्नों को भी इसी सिस्टम के लिए बनाया था अल्लाह ने, इस्लाम के लिए बनाया था कि चलो सिस्टम संभालो, बड़ा सिस्टम संभालो, चलो। उन्होंने क्या किया? सरकशी की, फरिश्तों से नबर आजमा हो गए। फरिश्तों ने फिर पिटाई की जिन्नों की। पता ना आपको इस बात का? पता है, अभी इंसान नहीं बने हुए। नबी इस्लाम ने शाह फरमाया, इनको मार मार के एक जजीरे में बंद किया। किसने? फरिश्तों ने। किसको? जिन्नों को। क्यों? कौन क्या करते थे? सिस्टम के खिलाफ बगावत करते थे। इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम उस वक्त भी मौजूद है। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम बनाए, और फरिश्तों ने क्या कहा? याद करें, फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को बनते हुए क्या कहा? इस आयत के ज़ुमरे में बताएं, इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम के ऊपर अल्लाह ताला तो बता चुके मेरे पास तो पहले से इस्लाम है। अब आदम अलैहिस्सलाम बने हैं, तो फरिश्तों ने क्या कहा कि या अल्लाह, ये तो खून निकालेगा, खून, फसाद करेगा। ये तो क्यों? इसकी नफ्सियात है ये, इसको जब अकेला छोड़ेंगे इसने तो बगावत कर देनी। अल्लाह ताला ने कहा, तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूं। क्या? कि भाई जिस सिस्टम के ऊपर मैंने बाकी की मखलूकात को सेटलमेंट की है, ये उस सिस्टम का नुमाइंदा है, नुमाइंदा, खलीफातुल अर्द। ये सिस्टम बनाएगा, सिस्टम चलाएगा, क्योंकि अल्लाह के यहाँ मजहब नहीं, अल्लाह के यहाँ दीन है। जो मजहब की डेफिनेशन हमने दी है, नाउज़ बिल्लाह वो अल्लाह पे भी लगा रहे हैं हम। फिर इसलिए आपको बता रहा हूं कि जब तक आप उस बाहर रेडी वाले का नहीं सोचेंगे जो इस वक्त फ्रूट बेच रहा है, जिसने कभी कुरान नहीं पढ़ना, जिसने नमाज भी पढ़नी है तो चुप करनी, क्योंकि उसने सूरह फातिहा भी नहीं याद की, पीछे आके पिछली सफों में बरकत के लिए खड़ा होगा, क्योंकि अल्लाह ने फर्ज किया हुआ है। कैसे पता है? बड़ों बड़ों से सुना है, कुछ खुद पता है, नहीं खुद नहीं पता। क्यों? क्योंकि मैं कभी स्कूल नहीं गया, बहाने सो हैं। उसको भी बचाना है आपने, उसको बचाने के लिए दुनिया में आए। खलीफातुल अर्द है आप समझ रहे, पढ़े लिखों के लिए जन्नत और दोज़ख। खलीफातुल अर्द कुछ छोटा मनसब नहीं था जो आपको मिल गया था। इसलिए आप लोगों को समझाना जरूरी है कि खुदारा जिस टाइम आपने इस्लाम को मजहब बना दिया, आपने अपने आप को डिटैच कर दिया। किस चीज़ से? उस सिस्टम से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। इसलिए कह रहा हूँ, उइगर के करोड़ों मुस्लिम फलस्तीनी बच्चियों ने हमारा गिरबान पकड़ने के, तो इस्लाम का नाम कैसे लेता था? तू भी पूजा पाठ करता, जा दलाई लामा के पास जा, बुद्ध मत में जा, इससे अच्छी पूजा पाठ तो वो सिखाते हैं। तूने तो हमें बचाने के लिए अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए नॉमिनेट किया था कि जहां पे भी जुल्म होगा, हम तो मुसलमान थे, तूने तो अल्लाह ने कहा था गैर मुस्लिम भी मजलूम होगा तब भी तू जाएगा बचाने।
आप कैसे जाऊं बचाने सर? वो तो इमरान खान का काम है, वो तो इमरान खान नवाज शरीफ का काम है। यही बताया गया ना हमें, और क्या? मैं तो नहीं उठ के जा सकता फलस्तीन या साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड में, कैसे जाऊं? ये वाकया इसलिए कहा है 2 दफा हो चुका है। एक दफा अहले यहूद ने किया, वत्तीनी वज़्ज़ैतून, पढ़ी है ना? अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं सूरत कि 2 दफा तुम लोग 2 नंबरी कर चुके हो भाई। मैंने तुम्हें 2 दफा पाकीज़गी अता की थी और तुमने आलूदगी कर दी उसके अंदर। क्या किया इन्होंने? तूर उठाया था, नीचे वादा हुआ था इनसे कि दुनिया में पहुंचाओगे? जी पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाएंगे? वो तो इमरान खान नवाज शरीफ ने पहुंचाना होता ना, दुनिया में कैसे पहुंचाएंगे? नहीं, तुम पहुंचाओगे, सिस्टम हाथ से नहीं छोड़ोगे। अगर सिस्टम के अलावा नहीं पहुंचा सकते हो, क्या मजलूम को बचाने की कैपेबिलिटी, जालिम को पकड़ने की कैपेबिलिटी, ये दावत से नहीं आती। ये दावत से आप क्या करेंगे? एक लड़की रेप हो रही है, आप उसको दावत करने जाएंगे घर पे? आपको तो पता ही नहीं कहां पे रेप हो रही। चोर को चोर क्यों कहते हैं? क्योंकि वह पता नहीं चले देता, पैसे ईंट लेता है। कैसे दावत करूं चोर की? रियल स्किल्स लेने के लिए मैं अभी लम्स में, अभी LSE में और पता नहीं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैं जा रहा हूं, और वो वाला क्राउड और एक आपका क्राउड, 2 अलग अलग लेवल के ऊपर इनकॉम्पिटेंस के गोते लगा रहा है। इस्लामिक इनकॉम्पिटेंस वो बरमला कर देते हैं। आप लोग कहते हैं नहीं नहीं, इस्लाम के अंदर तो हम हैं। मेरी बहन हिजाब करती है, नकाब करती है, मैं दाढ़ी वाला हूं सर, कभी तहज्जुद नहीं मिस की। कौन सा इंसान आपकी वजह से, कौन सा मजलूम आपकी वजह से तसल्ली में दुनिया में? इनफैक्ट आपकी वजह से ही तो मजलूम बन रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस्लाम के नाम पे चुप हैं। आपको पता है जुम्मे के खुतबे में पहले, पिछले 2 साल पहले तक फलस्तीनी अल पाकिस्तान करते होते थे कि 250 मिलियन मुसलमान है उधर। अब उन्होंने वो भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमने कहा है सर फजर का टाइम हुआ है, जोर का टाइम हुआ है, ज़कात देने जा रहे हैं, हम हज करने जा रहे हैं। हज करने के लिए पहुंच जाऊंगा मैं यहां से हजारों किलोमीटर मक्का, 50 किलोमीटर और आगे नहीं जाऊंगा। क्या करने? मस्जिद अक्सा में खाली देख लेने कि किसी बच्ची को मारा था। किसको मार रहा है? मुझे देखो, मिलने तो दो। एक दफा खाली मुसलमान मिलने भी चला गया ना उस बच्ची से, मिलने भी चला गया, खाली देखने आया किसको मारा है। इसराइल गया। 2 अरब मुसलमानों में से 1% भी अगर उस फलस्तीनी की तीमारदारी के लिए चले गए, इसराइल ड्रॉप हो गया। मगर नहीं, हमने नहीं जाना, देखने भी नहीं जाना। क्यों? मैं तसल्ली में हूं सर। तसल्ली में किस बात? क्यों? क्योंकि मैं कलमा पढ़ रहा हूं, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मैं रोज़ा रख रहा हूं, मैं ज़कात देता हूं और मैं हज करता हूं। मुझे इस बात की तसल्ली है। इसलिए आपको बता रहा हूं, जब तक इस्लाम को एज अ सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो मैं और आप समंदर फटे हुए में से गुजरेंगे और आगे जाके जना भी जबर भी कर रहे होंगे तो जस्टिफाई कर लेंगे। हम भी अपने अपने बछड़े बना के बैठे हुए इसमें। उन पे क्या मौजज़े आने थे, हम पे तो कुरान आ गया। क्या असर हुआ? कोई असर नहीं हुआ। बनी इसराइल ने क्या किया? बनी इसराइल ने अपनी कलम चलाई। कहां पे? तौरात में। क्यों चलानी थी कलम? बता देता हूं। वो भी नफ्सियात है कि जब इंसान को पावर मिलती है तो क्या करता है? अपनी पावर मेंटेन करने के लिए किसी भी चीज को कुर्बान कर सकता है। इंसान की नफ्सियात है। जन्नत का बादशाह है, अपनी पावर नहीं जाने देता। तो क्या किया भाई बनी इसराइल के उलमा ने? क्या किया? ऐसी ऐसी आयतें खुद लिखी जिसमें हजरत लूत को अपनी बच्ची से ज़ना करवा दे तौरात के अंदर। क्यों? क्योंकि उनका अपना पादरी पकड़ा गया था ऐसे करतूत करते हुए। उनके रिचुअल्स में डालना पड़ गया उनको। हज़रत ईसा इब्ने मरियम जब दुनिया में आए तो यहूदियों ने क्या कहा? उन्होंने पहले यहूदियों से क्या कहा? पहले तो ये सुन लें, आपको पता होना चाहिए था कि भाई किताब तो कुछ और कहती है, तुम कुछ और ही करना शुरू हो गए। तुमने क्या पूजा पाठ शुरू कर दिया है। ईसा इब्ने मरियम किससे कह रहे हैं? सेजिस से। सेजिस कौन है? उनके डिटरमिन्ड स्कॉलर्स जिन्होंने तालमुद लिखी है।
ये क्या बात है, क्या कमेंट्री लिखी है? उन्होंने कहा तू कौन है, लिटरली तू कौन है, तू बताएगा? उन्होंने कहा हाँ मैं बताऊंगा। ये जुमले लिखे हुए हैं तौरात इंजील में। हमें भी नबी इस्लाम ने यही बताया ईसा इब्न मरियम के बारे में, इसलिए मुझे यकीन है कि इंजील में वो वाली बातें सही लिखी हुई हैं। क्या कहा ईसा इब्न मरियम ने? जब उन्होंने पूछा ना तुम क्या करोगे, तो उन्होंने कहा मैं तौरात को फॉलो करूंगा, वो वाली तौरात को जो अल्लाह ने नाजिल की थी तुम पे। वो कैसे? मैं सिस्टम खुद इंप्लीमेंट कर देता हूं, मैं कर देता हूं इंप्लीमेंट। जैसे उन्होंने ये बोला, ब्लास्फेमी का फतवा लग गया, ब्लास्फेमी कर दी। 4 निशानियां ऐसी हैं जो कि आप किसी भी बंदे के ऊपर लगती हुई देखेंगे पाकिस्तान में, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड। मेरे ऊपर ना एक वीडियो बनी, उनको नहीं पता था कि वो 4 निशानियों की वीडियो उन्होंने थंबनेल में लगाई हुई है कि साहिल अदीम पाकिस्तान के उलमा के खिलाफ है, नाउज़ बिल्लाह। मैं अशरफ अली थानवी के लिए दुआएं कर करके थकता नहीं हूँ, अहमद रज़ा बरेलवी के लिए दुआएं करके थक नहीं रहा। आए दुआ कर लेते, बल्कि देख लेते हैं कौन मौलवियों के खिलाफ है। आए आज शाबाश, हाथ उठाएं, उलमा किराम के लिए दुआ करते, या अल्लाह आपको हाजिर नादिर जानते हुए कह रहा हूँ, या अल्लाह हमारे बच्चों को वो वाली अकीदत दे जो अहमद रज़ा बरेलवी को अकीदत दी थी तूने अपने नबी से, वो फरासत दे जो अशरफ अली थानवी को दी थी आपने, वो हिकमत दे जो ज़ुबैर अली ज़ई को दी थी आपने, वो तदबीक दे जो मौलाना इसहाक को दी थी आपने। मेरे बच्चों को भी और हमारे तमाम बच्चों को भी उतनी जुर्रत दे जो सैयद कुतुब को दी आपने। आप उलमा किराम से कहें ये वाली दुआ एक दफ़ा रिपीट कर दें मस्जिद में, एक दफ़ा अकेले में कर दें, माइक उतार के कर दें, 2 बंदे बिठाएं, 2 बंदे के सामने कर दें, पता चला उलमा के खिलाफ कौन है। एग्जैक्ट सेम वाकया ईसा इब्न मरियम के साथ हुआ था कि तू उलमा के खिलाफ है। हदीसा ने कहा मैं उलमा के खिलाफ, ओ भाई मैं नबी हूं, उलमा के खिलाफ, उलमा मेरे नीचे आएंगे भाई, मैं अल्लाह के बंदा है। उन्होंने कहा आप जब तू यहाँ पे ब्लास्फेमी कर रहा है, क्यों? हदीसा ने क्या कहा था, तुमने किताब में खुद अपना कलम चलाया। मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया, मुसलमानों ने एक और काम कर दिया, बताता हूँ क्या। ईसाइयों को तो मैं नाम इसलिए नहीं लेता, ईसाइयों ने तो भाई साहबों ने किताब अपने हाथ से पूरी लिख दी। एक भी किताब इंजील जो इस वक्त की मौजूद है वो तो पॉल ने लिखी हुई है ना, सेंट पॉल ने लिखी हुई है। 14 में से 9 किताबें तो पॉल की हैं, और एक वर्जन तो कहता है 11 उसकी हैं। एक लूक की किताब है, 2 जॉन की किताब है, मैथ्यू की किताब है, मार्क की किताब है, और जीसस की किताब किधर है? हमें कोई जीसस की किताब भी तो मैथ्यू की है, मार्क की है, लूक की है, पॉल की है, इतनी सारी है। जीसस ईसा इब्न मरियम की किताब किधर है? नहीं, वो नहीं है हमारे पास। अच्छा तो चलो, पॉल भाई साहब तो मिले ही नहीं थे, वो तो हज़रत ईसा के आसमान पर, और उनके मुताबिक फौत होने के 5 साल बाद पैदा हुआ है भाई साहब। वो कहां से किताबें लिखा तुम्हारी? तो उन्होंने तो पूरी किताब ही खुद ही लिख दी, खुद ही। तो उनसे तो मैं अब क्या बात करूं। मगर हुआ क्या, ईसा इब्न मरियम है तो सच्चे नबी और रसूल, उनकी तालीमात को 11 हवारियों ने तो एज इज नीचे लेके आना था। वो बाय द वे किताबें उनकी हवारियों ने नहीं लिखी हुई, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आई हर्ड फ्रॉम जॉन, ही सेड दैट। वो जॉन के, यूहन्ना के नाम के ऊपर है, एक्चुअली मैथ्यू के भी नाम के ऊपर है, सिवाय पॉल के किसी ने भी अपनी किताब खुद नहीं लिखी। सो हमारे पास तो ऐसी मुनफरिद किताब थी जिसके ऊपर किसी का कलम नहीं चल सकता। तो हमने कहां पे कलम चलाए हैं फिर? कहां पे? हाशियों में, तर्जुमों में ब्रैकेट डाल दी कि अल्लाह ताला यहाँ पे ये कहना। मैंने फी ज़िलाल कुरान का पहला तर्जुमा पढ़ा पाकिस्तान का। फी ज़िलाल कुरान सैयद कुतुब की किताब है, तफसीर कुरान है, उसका तर्जुमा ठीक है पाकिस्तान के एक आलिम ने किया है, और ब्रैकेट नहीं किए उन्होंने, ब्रैकेट नहीं किए। पढ़ें ज़रा, उन्होंने हाशिए लगा दिए, तर्जुमा किया तफसीर की, जो तफसीर क्या की, जो सैयद कुतुब ने की हुई थी उसकी उर्दू लिखी, और नीचे हाशिया लगाया, और नीचे अपना तबसरा किया। हमारी राय इससे इख्तलाफ रखते हैं हम, पढ़े तो नहीं। और मैं सोच रहा था तू तर्जुमा क्यों कर रहा है, इख्तलाफ रखता है भाई, तू अपनी किताब लिख। ये क्या किया तूने? हमें अपना तर्जुमा बेच रहा है क्या? अपनी तफसीर बेच रहा है? हमने तो सैयद कुतुब ही खरीदी है। क्यों? क्योंकि नफ्सियात का नंबर 2 इशू क्या है वो सुन लें। ये पूरा पैराया क्यों बांधा है, इस मतन को गौर से समझे। मैं क्यों
तरीफी साहब की, तरीफी का नाम सुने, पढ़ें ज़रा उनको, मैं क्यों बातें कर रहा हूँ उनकी। उन्होंने हाशिए लगने नहीं देने अपने किसी भी तफसीर में, किसी बात पे उन्होंने नहीं लगने देने, ना लगने दिए, क्योंकि जिस एंगल से वो लिखे वो हाशिए की मोहताज नहीं। बहरहाल नंबर 2 इशू क्या है। अब मैं और आप पैदा हुए हैं 2000, जवान हुए हैं 2023 में। 80s में पैदा होने वाला बंदा 1970s की साइकोलॉजी लेके चलेगा आगे, क्योंकि 70s में उसके अब्बा जी बाप बनने के काबिल हो गए थे, अम्मा जी अम्मा बनने के काबिल हो गए, तभी तो 80 में बच्चा हुआ था उनका। अब उस वक्त की जो साइकोलॉजी मुसलमानों को दी गई थी, नेचुरली हमारी फितरी नफ्सियात के अंदर है कि जो मेरे इर्द गिर्द सारे लोग कर रहे होते हैं या ज़्यादातर लोग कर रहे होते हैं, मैं उसको सही मानूंगा। ये याद रखिएगा, ये हमारी नफ्सियात में है कि जो ज़्यादातर लोग करेंगे वो सही है। इतना बड़ा चैलेंज करना पड़ता है ना इस भीड़ को, इतना बड़ा चैलेंज कि वो एक बंदे के बस की बात है, जब तक कि उसने 2 काम नहीं किए गए। एक तो ये कि उसके बाप ने या माँ ने इतनी हिम्मत दी हुई, उसको बाय डिज़ाइन हिम्मत देनी पड़ती है, बाय डिज़ाइन खुद बना के हिम्मत घुट्टी में डाल डाल के रोज़ पका पका के खिलानी पड़ती है, वरना सिर्फ बुज़दिल इंसान बड़ा होता है कि मैं अपने ही बाप को चैलेंज कर दूँ कि अब्बा जी सब कुछ ठीक है, मगर आप पूछते क्यों नहीं हैं अपने प्रोफेसर से गवर्नमेंट कॉलेज में जो पढ़ते हैं कि वो अल्लाह को क्यों नहीं मानता। आप अपने मौलवी साहब से पूछते क्यों नहीं है कि क्या वाकई अल्लाह ताला ने या नबी इस्लाम से इस बात का आपके पास सबूत है, कहीं सहाबा की लाइफ से कहीं से सबूत मिल रहा है? पूछते क्यों नहीं आप? ये सवाल पूछने के लिए जो हिम्मत है वो बाप ही देता है। मगर हमारी नफ्सियात इसके खिलाफ है कि मैं अपने बेटे को ये हिम्मत दूं। क्यों? क्योंकि मुझे वो पावर चाहिए, और वो कहीं और नहीं मिलती तो कहां पे मिलती है? अपनी बीवी पे। जो किसी को थप्पड़ नहीं मार सकता ना, वो अपनी बीवी को थप्पड़ मारता है। जब आप याद रखिएगा, जो बंदा जुल्म होता हो जिसके ऊपर, और उसका ज़्यादा रिएक्शन तो देगा, इंसान जुल्म के लिए तो नहीं बना हुआ, जन्नत की मखलूक है। जुल्म होता है तो क्या करता है? रिएक्शन देता है। नहीं दे सकता तो क्या करता है? अपने से कमजोर बंदा ढूंढता और 2 लगाता है। तो बीवी नहीं बची, हमारी माएँ नहीं बची, तो हमने कहाँ बचना था बापों से? तो हम क्या करते? उन्होंने क्या किया कि बेटा सब कुछ ठीक है, सवाल नहीं पूछेगा तू, मैं कितना अच्छा लग रहा हूं 100 दफा बता, मैं कितनी मेहनत करता हूं रोज बताया कर, मगर ये कभी ना पूछे कि अबू जी क्यों करूं ये तो बताएं। क्यों? इतनी बड़ी गाली है पाकिस्तान में घर में कि एक दफा आप पूछ लेना कि अबू जी क्यों। तो क्या होता है? आप और मुझे दोनों को पता है, हम दोनों के देसी पंजाबी बाप हैं। इतने आना मैं दंदसा क्यों। मैं अब सच्चा वाक़या सुनाता हूँ मस्जिद में। अच्छा बाय द वे, मैं जब मस्जिद और मौलवी कहता हूँ ना, तो आपको पता ना किन की बात कर रहा हूँ, मैं क्यों दुआएं कर रहा हूँ। वो मौलवी थे ना जिनके लिए दुआएं की। मौलवी को समझें आप, जिसको मैं कहता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करें कि एक बंदा अगर आपको तहकीक पे सवाल करने पे मजबूर नहीं कर रहा तो उस्ताद नहीं है वो। अगर वो जवाब देने में मजबूर कर रहा है 2 नंबर उस्ताद है वो। सवाल करने में मजबूर कर रहा है 1 नंबर उस्ताद है। ये निशानी पकड़ लें उस्ताद की। सवाल करना सिखा रहा है, असली उस्ताद है। जवाब देना सिखा रहा है, डम कर रहा है, आपको अपना फॉलोअर बना रहा है। बेसिक कॉमन सेंस का टेस्ट है। किसी भी केमिस्ट्री की उस्तानी को भी इसमें टेस्ट कर ले बच्चे। इस्लाम के उलमा को छोड़ें, लोकल बरकत अली मॉडल के देसी आंटी रिपब्लिक स्कूल के अंदर जाएं, जो घरों में खोले हुए होते हैं, उनमें भी देख लें कोई टीचर ऐसी होगी जो कॉमन सेंस रखती होगी या रखता होगा। लड़कियां उस्तानी ज़्यादा होती हैं, और वो कहती होगी बच्चा अगर सवाल करता है तो IQ बढ़ता है, फितरत के अंदर है ना, तो वो अगर उकसा रही होगी तो बेहतर उस्ताद है वो। अब हमें क्या मसला है? हम पावरफुल बादशाह लोग हैं। हमें जब किसी चीज़ का जवाब नहीं आता ना, तो उस सवाल पे हमें क्या होता है? पावर चैलेंज हो जाती है। पावर मेंटेन करना मेरी नफ्सियात है, मेरी नफ्सियात है। तो क्या करता है इंसान फिर? इस चैलेंज को बनने नहीं देता। और समझ इस बात को,
इसलिए सवाल करने के पीछे कितनी ज़्यादा ताकत चाहिए आपको भी पता है। खड़े हैं हज़ारों बंदे इधर, एक बंदा भी खड़ा होकर सवाल करता है, साहिब साहब एक दफ़ा सवाल आपसे, 100 दफ़ा हिम्मत बतानी पड़ती है, फिर खड़ा होता बंदा। सोचें तो सही, ये कहाँ से आ रही है? ये प्रेशर ग्रेविटी का प्रेशर है, ये किसी का प्रेशर है? पाकिस्तान देसिस्तान का प्रेशर है, जो सवाल करने को बदतमीजी मानते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, जब अंसारी ख़वातीन ने सवालों की बौछार कर दी, तरसी हुई थी नॉलेज के लिए, ज़ाहिर मदीने में थे, मक्के से अभी नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे। नबी अलैहिस्सलाम इतने खुश हुए कि अंसारी ख़वातीन की तारीफ़ की कि इन औरतों की खूबसूरती ये है कि ये सवाल करती हैं, और हमारे बेटियां अगर सवाल कर लें तो मैं पता सी मसला एक बच्चे कुछ इस बच्चे मसला, और बीवी को देख के कह रहे होते नाउज़ बिल्लाह, और बीवी कहते क्या मतलब, मेरा क्या कसूर है अगर इसमें मसला है तो? हमें पता है इसका मतलब क्या है, गाली दे रहे होते वगैरह, मैंने पता है ये पता नहीं कितों आ गई। अच्छा, मुझे लाहौर वाली पंजाबी नहीं आती, मुझे इस्लामाबाद वाली आती, तो ज़रा बर्दाश्त कीजिएगा। लाहौर में ना ये वाली इस्लामाबाद में ये वाली पंजाबी लोकल्स नहीं बोलते, वो आप जाएंगे तो पता चलेगा क्यों नहीं बोल सकते। जो ये आपके पास वो वाली पंजाबी आपको समझ तो आ जाएगी, मगर आपको लगेगा कोई मैंने गालियाँ दी हैं आपको, या वो एक पहाड़ी है, मैं मरी का हूँ ना असल में। तो आपको और मुझे सवाल पूछने से रोका गया, क्यों? पावर चैलेंज होता है। बस इतनी सी बात कि जब तक हम बड़े बूढ़ों को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, ईसा इब्न मरियम ने कहा, इसलिए बार बार तो जा रहा हूँ कि तू मेरे दीन पे तब तक नहीं आ सकता जब तक कि अपने बाप के दीन को नहीं छोड़ता। क्या मतलब है इस बात का? कि भाई तू पहले चैलेंज तो करना सीख, तुझसे अपना बाप नहीं, अपना घर नहीं फतह हो रहा, तू मुझसे मेरे पास आ रहा है। इधर तो कुर्बानी ही कुर्बानी है, मेरे पास आएगा तो पूरी बनी इसराइल के सारे उलमा तेरे खिलाफ हो जाएंगे, बंदूकें उनके पास, तलवारें हैं, तेरे पास क्या है? सोच, फितरत की आवाज, अल्लाह का प्यार, पहले चल शाबाश। आप क्या सोच रहे हैं? ज्यादातर लोग दुनिया के, चाइना में, जापान में, इंडिया में, मंगोलिया में, कीनिया में, जिम्बाब्वे में, चिली में, सारे के सारे उसी मजहब पे क्यों मरेंगे जिस मजहब पे पैदा हुए थे? सोचा नहीं कभी? हजारों साल से ये चक्का चल रहा आ रहा है। 1% लोग होते हैं जो सोच के चैलेंज कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैंने हक की तरफ बढ़ना है। हमारी नफ्सियात में ही नहीं है ये वाला चैलेंज, ये वाली हिम्मत, क्योंकि हम सुस्त तरीन, डरपोक तरीन और अपनी एनर्शिया को मेंटेन करने वाली मखलूक है। अपनी एनर्शिया नहीं तोड़ने देते, चेंज नहीं होने देते अपने आप, क्योंकि मेहनत लगती है और मेहनत करने के पीछे खून पसीना बहाना होता है, और हम पसीना नहीं बहाया जाता। ये 3 चीज़ें अल्लाह के नबी अलैहि सलाम मांगी जा रहे हैं। साहबा में ट्रेनिंग हो जा रही है। जब तक आप इस पूरे रेले को चैलेंज करने की हिम्मत और स्किल नहीं लेके आते, मैंने कहा था ना इस साल कौन सी स्किल सोची है उम्मत को चाहिए, तो पहली स्किल तो ये चाहिए कि सर सबसे पहले तो मैं इस करेज को तो लेके आऊँ। अम्मा अब्बा चली आई, कोई बात नहीं, क्या पता आई भी हो, कहीं और डायरेक्ट हो जाती है ना, आती है। और याद रखिएगा, मुसलमान अपने पहले कलमे से ही बागैरत हो जाता है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। कलमा सबसे पहले, क्योंकि हमें फिर अंदर से एक चैनल मिलता है। बागैरत गैर मुस्लिम भी होते हैं, फिक्र नहीं करें। इंसान बेसिकली बागैरत मखलूक ही है, अपने ऊपर जब जुल्म होता है तो रिएक्शन देता है। हम पैदाइशी बागैरत मखलूक है। हम किसी भी इंसान को जुल्म होता हुआ देखते हैं ना तो अच्छा फील नहीं करते, उसके बारे में कुछ ना भी कर सकें तो अपने अंदर तिल मिला रहे होते हैं। हमारी गैरत अंदर से अल्लाह ने इंस्टॉल की हुई है, ठीक है। तो कलमा क्या करता है, इसको हार्नेस कर देता है, चैनल करता है कि इसको अगर पकड़ेगा तो अल्लाह ताला के यहाँ सुरखरू हो जाएगा, चैनल कर देता है। हमें मोटिव मिल जाता है कि मैं बुराई को रोकूं। इसलिए नबी साहब ने शाह फरमाया कि तुम्हारे और बनी इसराइल में क्या फ़र्क है, तुम्हारे और ईसा इब्न मरियम की उम्मत में क्या फ़र्क है, तुम्हारे और सालेह की उम्मत में क्या फ़र्क है, तुम्हारे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तमाम तरह अंबिया की उम्मतों में क्या फ़र्क है। क्या फ़र्क है? सोचें, क्या एक ही फ़र्क है? अल्लाह ताला ने कुरान में बताया क्या फ़र्क है।
कि वो अमर बिल मारूफ करते थे और तुम अमर बिल मारूफ के साथ वन नही अनिल मुनकर करने वाले हो। ये उन्होंने छोड़ दिया था, ये तुम ना छोड़ देना। अल्लाह ने खुद कुरान में बता दिया आपको, ताकि कोई कसर गुसर ना रही। अब आप बताएं ना, कॉमन सेंस का फिर सवाल पूछता हूं आखिरी दफा, कि वन नही अनिल मुनकर तो इमरान खान और नवाज शरीफ का काम है। मैं तो नहीं कर सकता सर, पुलिस को लेके पास जाऊं, आर्मी के पास जाऊं, किसके पास जाऊं, मैं कहां से अनिल मुनकर करूंगा? तो क्या कुरान पाक की आयत हुक्मरानों के लिए थी? ये वाली आयत पे आके ब्रैकेट लगा दूं अरबी में भी, बताता हूं ना, इसका आंसर है, फिक्र ही ना करें जी, हुक्मरानों के लिए आयत। मसला है कि अल्लाह ताला ने आपको हुक्मरान बताया हुआ है, हर मुसलमान को, कि तू वही कोई कमियां दा बाल, लल्लू पंजू, छोटा सा टट्टू ना मुसलमान अहकामी आयतों की किताब मानने वाला मुसलमान। हमारी आयतों, हमारी किताब में इल्तजाएं नहीं है, फरियादें नहीं है, हमारी किताब में क्या है? अहकाम है। अब आप बताएं, आपको मैं लॉ की किताब देता हूं, लॉ की, पाकिस्तान के पीनल कोड की किताब देता हूं, और कहता हूं जाएं जाके लेक्चर दें बच्चों को, तो क्या करेंगे? नसीहतें करेंगे, लॉ बताएंगे कि बेटा इस बात पे हाथ काटेंगे, चलें जेल करेंगे, इस बात पे कत्ल कर देंगे, इस बात पे तुम्हें 150 साल की कैद है, इस बात पे 10 साल की कैद है, इस पे 1000 रुपये जुर्माना है, इस पे करोड़ रुपये जुर्माना है। अहकामी बातें करेंगे ना, उनसे लॉ की किताब है। तो ये कुरान पढ़ के हम इल्तिजा क्यों कर रहे हैं? बताओ आखिरी इल्तिजा कब की हमने? आज। उम्मत आज फिर इकट्ठी हुई, उम्मत जिसको भी हो इकट्ठे हो गए। आज इकट्ठी होकर उन्होंने क्या किया? आज की तारीख, क्या तारीख है आज? 18 रमज़ान को, आज की तारीख में उम्मत के सरबराह इकट्ठे हो गए और इतनी बड़ी इल्तिजा की उन्होंने, माइक्रोफोन पकड़ के। क्या इल्तिजा की? किससे? नहीं, अल्लाह से इल्तिजा का आश कर देते ना। आज की तारीख में उम्मत के सरबराह इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने आज इतनी बड़ी इल्तिजा की है इसराइल से। आज का आपको नहीं पता? आज इसराइल से इल्तिजा की उन्होंने कि इसराइल प्लीज मेहरबानी करो, हमारी मस्जिदों में आके ना मारा करो हमें, मतलब बाहर मार लिया करो। ओआईसी की काउंसिल आज हुई है ना, पता नहीं आपको? आज उन्होंने ऑफिशियल बयान दिया है कि वी कंडेम, कि हमारी मस्जिदों में और इबादत गांव में हमें ना मारा करो आके। ये किस चीज का सबूत है? इस्लाम के मजहब बन जाने का सबूत है। क्यों? उसका सबूत देता हूं। वो ओआईसी के सारे मेंबर्स, ओआईसी की हुई है ना आज, ओआईसी के मेंबर्स बाहर निकले और सब ने कहा असर का टाइम हुआ है, नमाज पढ़ लें, और सब ने नमाज अदा की और मुसाफा किया, और मुसाफा करने के बाद दिली तौर पे अपने आप को ईमानदार साबित करते हुए घरों की तरफ रवाना हो गए। और वो इसराइली फ़लस्तीनी बच्चे देखते ही रह गए कि क्या फैसला हुआ, क्या फैसला हुआ। इल्तिजा हुई है। ये नुकसान होता है कि अगर इस्लाम मज़हब बना दिया जाए, इस्लाम अगर सिस्टम बना दिया जाता तो कॉमन सेंस की बात है, फिर अप्लाई करना पड़ना था ना। अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए होता है? कुर्बानी। किस चीज़ की? उन तेल के कुओं की जिनके ऊपर बैठ के हमारे बड़े बड़े जहाज चलते हैं। या फिर हमारे पास तो तेल के कुएं भी नहीं, हमारे पास तो पानी के कुएं भी नहीं है पाकिस्तान में। हम वो वाले मुसलमान हैं जो बगैर पैसों के भी इल्तिजाई हैं। हम दुनिया से उस लेवल में मोहब्बत करते हैं कि जिस लेवल पे सूफिया मोहब्बत करने का कहना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, हाँ फिर भी खुश हो, हाँ खुश हैं। तुम्हारे पास माल भी नहीं है, तुम्हारे पास इज्जत नफ्स भी नहीं, फिर भी खुश हो, हाँ खुश हैं। तुम तो असली फकीर हो, दरवेश हो तुम तो। और मोहम्मद बिन सलमान खुश है, बनता है उसका, उसके बाद 16 जहाज हैं, उसके बाद बादशाह है। आप किस बात में खुश हैं जंजुआ साहब? कि बस खुश हूँ, मेरी बेटी की शादी हो गई। मियाँ वाली में आप खुश हैं, इस्लामाबाद में मैं खुश हूँ, लाहौर में आप खुश हैं। किस बात में खुश हैं? क्या है हमारे पास? तसल्ली है, खुदा की कसम तसल्ली है। क्यों? ज़्यादातर लोग कहते हैं कि बस नमाज पढ़ बेटा, उस्मान बेटा, अली बेटा, साहिल बेटा, बस नमाज पढ़ी है, बस तुम्हारा ये काम है, बस बाकी सारा काम इमरान खान का है।
या शहबाज शरीफ का है? आपको भी और मुझे भी पता है कि शहबाज शरीफ ने कुरान कभी खुद नहीं खोला था, उसने भी ख़त्म किया था हमारी तरह। 4 साल का था, कुरान ख़त्म कर दिया था उसने। हमें पता है ना इस बात का। मरियम नवाज से पूछा क्या पढ़ती हो? फिक्शन पढ़ती हूँ। तो रियलिटी भी पढ़ना, कुरान में रियलिटी की भी किताब थी, वो क्यों नहीं पढ़ी? अरबी नहीं आती। कुरान पढ़ा नहीं था? पढ़ा था। कब पढ़ा था? 9th क्लास में थी, कुरान मैंने ख़त्म कर दिया था। तो मैंने और आपने भी ये किया ना। अब अहकामी किताब को इल्तिजाई किताब बनाने की टेक्निक हमें सीखनी पड़नी थी, तो हमने क्या किया? ब्रैकेट डाल दी। और ऐसे ऐसे लेक्चर मैं सुन रहा हूं, स्पेशली अमेरिकन क्लरिक्स के, आई एम टॉकिंग टू यू डायरेक्टली, wherever camera I'm supposed to face, this one, that you have the guts to say that 17 ayat of the Quran were specifically for only Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. That's it. बाकी की उम्मत पे तलाक ही नहीं होता उसका। Shame on you guys. बनी इसराइल ने भी वो काम नहीं किया जो हमने कर दिया। हमने क्योंकि कुरान से आयतें निकालनी थी, हमने क्या किया? हमने दरूस से आयतें निकाल दी। कुतिबा अलैकुमुस सियाम सब ने सुनी हुई है, रमज़ान चल रहा है। और आज फ़लस्तीनी कह रहे हैं कि आज वो वाली आयत नहीं थी भाई, आज कुतिबा अलैकुमुल किताल की आयत थी हमारे ऊपर। आज भी आपने रोज़ा रखा और समझ लिया कबूल हो गया। 5 रुकन में कुतिबा का लफ्ज़ आ गया जब, तो कुतिबा के ऊपर 5 रुकन तक क्यों रुका तुमने? क्यों 5 में मज़हब पूरा हो जाता है मेरा? आपको मैं सिर्फ उन शक्लों की इल्तिजा कर रहा हूं, उन लड़कियों की, उन बच्चियों की। इतनी सी बच्चे की शक्ल तो सामने लेके आए कि जिसको उन्होंने बंदूक के दस्ते से मार दिया। आज क्यों नहीं हमें समझ आ रही कि इसका सोल्यूशन मेरे और आपके पास है? और क्या है? उस शहबाज शरीफ को ही पकड़ लेते हैं आपको, यार तू ही प्राइम मिनिस्टर बन, कौन तुझे रोक रहा है? तो उस तरफ आज इस तरफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ इस्लाम पाकिस्तान तक करवा। तू खाली अदालतों में करा पहले, नंबर 1 बस, दैट्स इट। और कहीं शरीयत नाफिज ना कर, तू अदालतों में शरीयत नाफिज करवा बस। हम तुझे वोट देंगे यहां तक कि तुझे 100 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। बाहर में गई पीटीआई, तू एक दफा नारा लगा या इमरान खान से कह दे कि खाली ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताईन, उसके बाद वाली आयत भी तो है ना एक, उसके बाद वाली आयत पूरी करवा दे, हम तुझे सारे वोट दे देते हैं, तुझे भी 100 साल के लिए बनाएंगे। और इन दोनों बाबों के पास 100 साल पूरे नहीं है, फिर भी इतने लालची, जैसे 18 साल का लड़का शादी वाले दिन लालची हुआ होता लाइफ में। आपकी लालच समझ आती है। अल्लाह ने कहा है जवानी में क्या किया, उस वक्त तो लालच में था। इन बाबों की लालच कहां से आ रही है? मैं देखता हूं शहबाज शरीफ की बेटी को कोई पकड़े और वो जाके यूएन में कहेगा वी कंडेम व्हाटएवर इज गोइंग इन पैलेस्टाइन, ऐसे करेगा। या फिर अपने बदमाश दौड़ाएगा, जिस तरीके दौड़ाते नहीं है सारे, निकलवा के लेके आएगा अपनी बेटी को, करेगा नहीं। उस तक हाथ से रोकना इनको आ रहा था यार मेरे मोहम्मद का। सोचें तो सही, मेरे और आपके साथ जेन्युइन 2 नंबरी हो रही है। और मुझे प्रोफेसर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज और लम्स में से कोई शिकायत नहीं। उन्होंने तो कभी कहा भी नहीं कि इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या। वो कहते हैं हमें तो इस्लाम पसंद ही नहीं आया। मुझे मसला हो रहा है कि उम्मत अल्लाह ताला ट्रेन कर रहे हैं कि इसको सिस्टम की तरह बना के इंप्लीमेंट कर। तेरी नफ्सियात में नहीं है, तू मजहब बनाएगा तो तू भी पूजा पाठ में जाएगा, खानकाहों में और कुटिया में बैठा होगा। खेल रहे हैं हम सारे, आधा 90% पाकिस्तान तसव्वुफ के नाम के ऊपर अपने आप को सेटिस्फाई करके मारा हुआ। एक दरख्त के नीचे बैठे हैं पीर साहब और पूरी की पूरी तसल्ली दे रहे कि बैठ हो गए, बस मैं और तू मोहम्मद के साथ कौसर में मिलेंगे। सीरियसली? तुझे जाने देगा कोई कौसर तक? तुझे पता कौन रोकेगा? तुझे यूगर मुस्लिम रोकेंगे। तू कौसर की बातें कर रहा है, तुझे तो नजर भी नहीं आने। तुझे से तो मेरे और आपसे अल्लाह ने बात भी नहीं करनी। सीधी सादी हदीस सुना रहा हूं कि ऐसी उम्मत है कि जिससे अल्लाह ताला ने बात भी नहीं करनी, कि तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुमसे बात की जाए। इतना बड़ा मसला है। और मैं बताऊं मसला क्या है कि मेरी छोटी बेटी सब 5 साल की है और जो आज बच्ची मारी है वो 5 साल की है। जैसे जफ्फी डाल के अपनी बेटी से मिल रहा हूं, जैसे ये मेरी रैयत है। बड़ी होनी है, उसने औकात नजर अपने बाप की उसको कि हाँ ढकोसले करता था। 5 बच्चे तूने पाल लिए दुनिया में, अपने आप को मुसलमान कह के मर रहा है और कह रहा है कि आखिरत में मिलेंगे बेटा, मुझे ढूंढना। ऐसे लेक्चर देता हूं अपने बच्चों को। उसको 1 सेकंड में रियलाइज हो गया ना कि मैंने कौन कौन सी बच्चियां मरवाई हैं। आपको पता है ना, इस्लाम का असूल है
कि अगर आपने जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई और जुल्म के खिलाफ हाथ नहीं उठाया, जुल्म के खिलाफ कुछ ना किया, तो आप ज़्यादा बड़े जालिम हैं। ये स्पेक्टेटर बनाने वाला दीन नहीं अल्लाह ने दिया था कि तुम तमाशाई बन जाना और अंदर जो कुछ भी हो रहा होगा तुम देखना। ग़ज़वा बदर पे ना मुझे याद आ गया, ये मैंने कभी बताई नहीं है बात। ग़ज़वा बदर पे ना कुछ स्पेक्टेटर बैठे हुए थे, ना वो इधर से खेल रहे थे ना उधर से खेल रहे थे। हदीस बड़ी क्लियर है, ज़रा पढ़ें सीरा में। और अल्लाह ताला ने उनके साथ एक मौजज़ा कर दिया। उनको दोनों पहाड़ के ऊपर बैठे हुए थे, 3 बंदे थे, 2 सर्वाइव कर गए, एक नहीं सर्वाइव कर गया। और उन्होंने क्या देखा कि पहाड़ के पीछे से एक फरिश्ता अपने घोड़े के ऊपर से आया और उसने हंटर उठाया हुआ था आग को, और उस घोड़े का पैर इसके सर पे लगा आके, जब वो गुजरा ना इसके बीच में से, तीनों के बीच में से, और पहाड़ के नीचे से उतरा फरिश्ता, ऊपर से नीचे उतरा, और दोनों ने देखा और जाके उसने वो घमसान का रंग डाला बदर के मैदान में। ये स्पेक्टेटर्स की औकात देखी कि तुम्हें तो नीचे पैरों में रोल देने के लिए आए हैं हम, तुम हो कौन? तुमसे तो बेहतर वो कुफार हैं जिस पे बिलीव करते हैं, उसके लिए आप हो गए हैं काम करने। हमसे तो बेहतर वो यहूदी हैं जिस पे भी बिलीव करते हैं, एक्शन करके दिखाते हैं। क्यों? सिस्टम मानते हैं। अभी तक एक भी शिक नहीं टूटने दी। 13 नकाती दीन है उनका। पढ़ें जरा, गूगल करें माइमानिडीज का नाम याद रखना। ये है हमारा असली जो यहूदियों ने जो साइकोलॉजी बनाई है ना, ये माइमानिडीज की साइकोलॉजी। पढ़ें जरा कि 13 काम जिसने पूरे ना किए वो यहूदी नहीं है। एक यहूदी नहीं है इसराइल में जो 13 काम पूरे नहीं कर रहा। पढ़ें, मैं नहीं बता रहा, नहीं टाइम है कि 13 नुकात क्या हैं। और 12वां नुक्ता क्या है उसका कि मसीहा ने आना है, जिसने ना ये उसको पहली कॉल के ऊपर आवाज़ ना दी ना, तो वो यहूदी नहीं है। अब मैं ख़त्म करता हूँ बात को, ताकि आपको पता चले मैं फ़लस्तीन क्यों करता रहता हूँ। मैं किताब लाया हूँ, गाड़ी में पड़ी है। उस किताब में मुझे कुछ पेशन गोइयाँ हुई थी। वो पेशन गोइयाँ आज तक जितने भी काम हुए हैं वो सारी की सारी सच्ची हुई है। मेरी गाड़ी में पड़ी है, मैं भी किताब दिखाता हूँ आपको। 2030, 2040, 2050 दुनिया के सारे हालात बता दिए। पूरी दुनिया में जो जहाँ पे होगा वो हाल सारे के सारे मामलात उस किताब में बता दिए। उस किताब की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी नज़र में, वो बेचने आया हूँ मैं। किस किस को चाहिए होगी बताऊँ, किस किस को चाहिए होगी? सबसे पहले तो सियासतदानों को चाहिए होगी, उसके बाद बिजनेसमैन को चाहिए होगी, सारे के सारे हालात आपको पता हो। फिर वो सट्टेबाजों को चाहिए होगी ना, उन्हें जुआ लगाना है कौन कब कहाँ पे जीतेगा। यस, आपको पता है ना पेशन गोई का मतलब। सारी फ्यूचर प्रेडिक्शन है मेरे पास, पढ़ी है किताब, गाड़ी में देता हूँ। आपके पास पढ़ी है वो किताब? आपके पास पढ़ी, दिखाएं ना जरा किताब। वो हम सब के पास पढ़ी हुई है। आपको बिजनेसमैन के थ्रू पता चल जाता है फ्यूचर प्रेडिक्शंस अगर हों तो कितनी वैल्यूएबल चीज़ है किताब। आपको पॉलिटिशियन के तौर पे पता चल जाता है कितनी वैल्यूएबल किताब है। साइकोलॉजी क्लियर हो जाती है ना कि प्रेडिक्शन है सब चीज़ों की। तो फिर तो मुझे दो, अभी पता चल जाएगा आपका क्या होना है। मैं पहले से कुछ ना कुछ तैयारी कर लूँगा उसकी। आज तक किस मस्जिद में आपको बताया कि ये लो प्रेडिक्शन की किताब, तुम्हारे साथ क्या होने अभी बताने लगे हैं। अपने आप को तैयार करके रिवर्स इंजीनियर कर बाद में क्या होने अभी बता। इतनी बड़ी इतनी वैल्यूएबल किताब है, इसलिए यहूदी कुरान की प्रेडिक्शंस को हमसे भी ज्यादा पढ़ता है। पता है ना आपको किस किताब की बात कर रहा था मैं? और जब अल्लाह ताला ने और नबी सलाम ने सारी की सारी प्रेडिक्शंस पहले बता दी हैं, आपको पता चला कितनी वैल्यूएबल चीज बन गई इस्लाम। किसके लिए? जो भी बंदा सोचता है, चाहे वो मुसलमान नहीं भी है। तो अभी तक नॉस्ट्रेडामस की प्रेडिक्शंस को चाट रहे बैठे, क्योंकि आधी से ज्यादा दुरुस्त साबित हो गई थी। और मेरे नबी की तो सारी दुरुस्त साबित हुई हैं। सोचिए वो किस नजर से देखते होंगे मेरी नबी इस्लाम की हदीस को या कुरान को। उनको तो पता है कि एक एक प्रेडिक्शन इनकी दुरुस्त है। उनको छोड़े, मैं भी बड़े सीरियसली देखता हूं किसको, उनकी तरायत को। क्यों? उसकी तरायत की भी प्रेडिक्शन सही साबित होती हैं। तो कन लगता कि उनके इसराइल के ऊपर ही ब्लड मून चमकता है जाके। जब वो कहते हैं उसी दिन ब्लड मून होता है, जब वो कहते हैं हमारा पैस ओवर है, उस दिन ही वाकया होता है उनके साथ। चाहे 48 वॉर हो चाहे 67 वॉर हो, पर पहले से प्रेडिक्टेड है उनकी। छोटा मोटा दिन उनके पास भी नहीं था ना, सारी किताब तो नहीं बदली ना उन्होंने। जब उनकी किताब की 90% प्रोफेसी दुरुस्त होती हैं तो मुझ जैसा बंदा भी सोचता है कि मैं ठहरो सही, ये सोचते कैसे हैं? बिलीव करते हैं ना तो रात पे, तो सोचते भी वैसे ही हैं।
हम क्या करते हैं, हम बिलीव कहते हैं करने के लिए कुरान को, मगर सोचते नहीं। अल्लाह ताला उनकी निशानियां हमें बता रहे हैं, वो वैसे के वैसे ही अभी तक। वो कुरान पाक वाले ही यहूदी हैं, वो सूरह इसरा वाले ही यहूदी हैं, अभी तक वो ऐसी साइकोलॉजी मेंटेन की हुई है। हम लेकिन वो मुसलमान नहीं है कि जो कुरान पाक में लिखे हुए हैं, जिसको अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, के कहता है तो चल कर भी। सोचिए इस आयत का मतलब साइकोलॉजी में क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, इसका मतलब कैसे मैं प्रेडिक्ट करूं? ये कुछ छोटी आयत है, नक्शा बदल देती है पूरे के पूरे इस्लाम के फलसफे का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, तो इससे पहले जितने भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू की आयत थी, उनकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी में फर्क कैसे करूं? ये नहीं है असली सवाल। अब ये प्रेडिक्शन की किताब को रिवर्स इंजीनियर करें, अब वो प्रेडिक्शन पूरी होने वाली है, कसम उठवा ले, जितने मर्जी हालात होने थे, ऐसे इतनी जोर का थोड़ा मारा ना उन्होंने इस दफा 2 साल हो गया, थोड़ा तैयार हो रहा था, अब जाके थोड़ा लगा जाके वो हालात खुलने वाले हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूं, मैं कोई नजूबी नहीं हूं, ना ही मेरे पास इतनी फरासत है, मैं सिर्फ अहादीस की रोशनी में बता रहा हूं। उस जगह जाके टेशा लगा इस दफा कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। आप ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फंसे रहे, दज्जाल उधर से आएगा, वो सिस्टम है, पता नहीं हर किस्म के बंदे ने अपनी किस्म की तोजी निकाल दी है। अल्लाह के नबी सलाम बता रहे हैं जीता जागता आदमी है, क्या करेगा, उस पर क्या चल रहा होगा, तीसरा टेंपल कितनी करीब पहुंच चुका है, वो मेजर मूवमेंट शुरू कर दिया उन्होंने। अब उनकी किताब में लिखा हुआ है कि जब तक सारे यहूदी इसराइल नहीं पहुंच जाते, मसीहा ने नहीं आना। ये प्रेडिक्शन अपने ज़हन में लेके जाना आज, कि ऐसा क्या काम कर रहे हैं वो कि जो पूरे यहूदियों को इसराइल में बुलाने की सेटलमेंट करें। जिस दिन ये वाकया होना शुरू होगा, मेरे और आपके दिन खत्म, क्योंकि मैंने और आपने तमाम मैदे की आर्मी के लिए कोई तैयारी नहीं की। इफ एनीथिंग, मेरे और आपके खिलाफ लड़ाई बनती है इमाम महदी की, जो करतूत है मेरे, कि तुम तो साइड पे उठो ना, तुम्हारी वजह से ही तो सारा का सारा गैप आ गया स्किल में। आता हूं आपके पास, वो प्रेडिक्शंस ईमान के अंदर लेके आने का नाम इस्लाम है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हमारी फ्यूचर की प्रेडिक्शन देके हमारी साइकोलॉजी बताई थी कि अब तुम्हें बता रहा हूं, कल का एक वाकया सुनाता हूं जो आने वाले कल का है, कि कल लाहौर में एक ज़ल्ज़ला आना है, कल का वाकया सुनाता हूं। आपकी आज की सारी साइकोलॉजी बदल दी है ना मैंने, तैयारी शुरू कर देंगे ना आप। बिल्कुल ऐसे ही आपने कुरान पाक को देखना है कि अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने एक एक दौर की तमाम प्रोफेसीज बता दी, और ये भी बता दिया कि ये लो तुम्हारी नफ्सियात फिर भी वैसी रहेगी। अपने आप को ट्यून कर बेटा, अपने आप को स्किल में लेके आ। अब मसला क्या है, मैं पाकिस्तान के यूथ के पास जब भी गया हूं ना, गौर से सुन लें, ये बात बहुत ज़रूरी बात है, इस वक्त फोकस रखिएगा मेरे ऊपर। मैं कोई यूनिवर्सिटी नहीं बची पाकिस्तान की जिसके अंदर मैं जाके फिज़िकली जगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको हक बात बता रहा हूँ। इधर पाकिस्तान में जो दाढ़ी वाला है और हिजाब वाली लड़की है, ये उस स्किल से टोटली आरी है, ज़ीरो पे है, जिस स्किल की अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने डिमांड की है उम्मत के तौर पर। स्किल सेट की बात कर रहा हूँ, इल्म की बात नहीं कर रहा हूँ। और क्या होता है फिर, हमारी साइकोलॉजी में है कि हम हायर स्किल वाले किताबें आ जाते हैं, हमारी नफ्सियात में है। गौर से समझिएगा इस बात को। इसलिए हमेशा पाकिस्तान पे लिबरल राज रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो स्किल में आपसे ऊपर जा रहे हैं। इस्लाम में जीरो, दुनिया में स्किलफुल। अभी मैंने लास्ट यूनिवर्सिटी में किया, छोड़ो उसका नाम, अमेजिंग सेट ऑफ बॉयज, मुसलमान बच्चे पाकिस्तानी, इस्लाम का सवाल 10 सवाल किए, 0 आंसर। इसराइल का पूछा, 100% आंसर्स। पॉलिटिकल रीजनिंग बताओ क्यों कर रहा है इसराइल, 100% आंसर्स। वीडियो पे देखना अभी आ रही है। व्हाट आर यू गोना डू अबाउट इट? क्या कहते हैं, इसराइल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हमें चाहिए इसराइल को एक्सेप्ट कर ले। वो उसमें फलस्तीनी मार रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। ह्यूमन राइट्स मतलब मेरे घर में एक बंदे ने आके 100 बच्चे मार दिए, सर इसको एक्सेप्ट करेंगे तो बाकी के 2 बच जाएंगे, ये कह रहे वो ह्यूमन राइट्स के लिए वो क्रिमिनल है। इस्लाम में, वो इस्लाम हमें क्या पता। स्टेटिस्टिकली साउंड, पॉलिटिकली अवेयर मुसलमान मस्जिदों में जाएं, सफ़े भरी भी होंगी। आप ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक सवाल करके पूछें,
2 करें, 3 करें, एक आंसर मिल जाए मुझे बता देना। क्या होता है उससे? हमारी साइकोलॉजी क्या करती है? और समझ लें, एकेडमिक रिव्यू बता रहा हूं, मेरी तरफ नजरें रखिए इस वक्त। आप अगर दीन में वो वाली स्किल नहीं ले रहे जो कि नबी खुद डिमांड कर रहे हैं, खुद उम्मत डिमांड कर रही है, तो क्या होगा? आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएंगे। और अगर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए तो आपकी इज्जत नफ्स डाउन हो जाएगी। और अगर इज्जत नफ्स डाउन हो गई तो आप एक मेजर 2 नंबरी कर देंगे। और वो मेजर 2 नंबरी क्या होगी? गौर से समझ लो। आप अपनी लो सेल्फ एस्टीम को सेटिस्फाई करने के लिए सब कुछ करने के मजाज हैं। लो सेल्फ एस्टीम कैसे सेटिस्फाई होती है? गौर से समझें। लो सेल्फ एस्टीम को सेटिस्फाई करने के लिए मैं कुरान पाक का भी वो वाला मतलब लूंगा जो मेरी सेल्फ एस्टीम को सेटिस्फाई करता है, जो मेरे ग्रुप को, मेरे बड़े बूढ़ों को सेटिस्फाई करता है। मैं कुरान पाक को भी ढालने की कोशिश करूंगा उसमें। ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये मेरी किताब में अपना कलम चलाते थे। क्यों? इनकी सेल्फ एस्टीम को गवारा नहीं था कि ये गलत कर रहे हैं, ये नाकाम हो गए हैं, ये नाकाम हो जाएंगे, ये सरकश हुए में। इसलिए आप देखेंगे इस्लाम की जब भी दीनी इंटरप्रिटेशन करेगा ना कोई भी बंदा, कि दीन नहीं मतलब कि क्या दीन सिस्टम खेलने वाला कोई मौदूदी का स्टूडेंट आ गया। मैं मौदूदी साहब की भी मैं 50 गलतियां बता देता हूं आपको। वो अकेला बंदा था जो कि स्किल अचीव कर चुका हुआ था कि ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझना कैसे है। तो आप जब भी देखेंगे कि कोई भी बंदा इस्लाम की वो वाली इंटरप्रिटेशन कर रहा है जिसमें कोई एक्शन ना करना पड़े, तो आप उसकी पर्सनल लाइफ की साइकोलॉजी देखेंगे तो पता चलेगा वो बचपन से ही कमज़ोर है। उसको जब उसके दोस्त बुलाते थे ना, वो भाई मुझे मार पड़ी आ जा, तो कह रहा था तुझे मार पड़ी है तो कोई वजह ही होगी, सही काम किया कर, मुझे क्यों बुला रहा है, मैं कोई बॉक्सर हूँ? डरपोक था बेचारा। वो अपनी इज्जत नफ्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी, यहां तक कि वो कुरान पाक की भी मतलब बदल देगा। क्यों? क्योंकि कुरान पाक से बड़ा चैलेंज कोई नहीं। कुरान पाक सिर्फ हाई सेल्फ एस्टीम मुसलमान को समझ आ सकती है, वरना आप किसी एक बड़े को छोड़े, छोटे को ही कह के दिखाएं, छोटे को ही कह के दिखाएं कि आइंदा झूठ नहीं बोलोगे, कह के दिखाएं जरा। वो कहेगा बेटा जा जा काम कर, चल शाबाश। तू कौन होता है मुझे बताने वाला? समझ रहे हैं? आप लो सेल्फ एस्टीम के ऊपर इस्लाम को एडहियर नहीं कर सकते। इसलिए क्या हुआ है, मुस्लिम उम्मत दुनिया की सबसे रिपल्सिव कौम बन गई। दुनिया में कोई भी कौम किसी और कौम से इतना नहीं डरती जितना कौन सी कौम से डरते हैं लोग? मुसलमानों से, कि ये कभी भी कोई भी गुनाह कर सकते हैं भाई, कोई कोड नहीं है इनके पास। और सबसे ज्यादा मुसलमानों से पता कौन डरता है? मुसलमान। कोई यहूदी मुसलमानों से नहीं इतना डरता जितना मुसलमानों से मुसलमान डरता है। कोई हिंदू मुसलमानों से नहीं डरता इतना जितना मुसलमानों से मुसलमान डरता है कि भाई तेरा कुछ पता नहीं, तो कब क्या कर बैठे, तेरा कोई कोड ही नहीं डेवलप हुआ। वो कोड डेवलप करने के लिए एक जेन्युइन साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ती, इतनी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी कि अपनी मां भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो लड़का। किसके लिए? अल्लाह और उसके रसूल के लिए। ये बेसिक्स थी हमारी कि तुम मुसलमान तो हो ही नहीं सकते जब तक सेल्फ एस्टीम नहीं डेवलप करते। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों को भी कुर्बान कर देगा। किसके लिए? अल्लाह और उसके रसूल के लिए। इतनी हाई सेल्फ एस्टीम जी, इतनी हाई सेल्फ एस्टीम। जो बंदा अपनी माँ और बाप, अल्लाह और रसूल के लिए कुर्बान कर सकता है ना, वो करता है सिस्टम इंप्लीमेंटेशन, वो करता है इमरान खान का गला पकड़ता है, वो नवाज शरीफों का गला पकड़ता है कि भाई किधर बैठे हो, नाम मुसलमानों वाले, काम शैतानों वाले, ऐसे तो नहीं होगा। वो इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, उसकी बात लोग सुनने के लिए खुद ही आ जाते हैं। आपसे अभी कहता हूं, अभी कि आज का जो सेशन हुआ है ना, इसको 3 बंदों के साथ पूरी तरह शेयर कर देना, समझा देना, करके दिखाएं इन्फ्लुएंस कितनी बड़ी चीज है। एक बंदा भी मान गया तो मुझे बताना। इंसान ऐसे ताबे नहीं आने वाला आपके जब तक आप खुद हाई सेल्फ एस्टीम, हाई पेडेस्टल पे नहीं जाते। जैसे ही आपने एस्टीम बढ़ाई, लोग खुद ही आपकी कॉपी करना शुरू कर देंगे। तुनीसिया, मराकश, इराक, इवन पर्शिया,
नॉर्थ अफ्रीका सारा, सेंट्रल एशिया सारे अरबी बोल रहे। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट सेल्फ एस्टीम वाले अरबी बोल रहे थे। हम सारे इंग्लिश बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हाई सेल्फ एस्टीम वाले गोरे विक्टोरियन अंग्रेजी बोल रहे थे। एक एक चीज कॉपी करते हैं हम उनकी। लो सेल्फ एस्टीम वाला बंदा नेचुरली हमारी साइकोलॉजी में हाई सेल्फ एस्टीम ही कॉपी करेगा। और अल्लाह ताला कह रहा है अपने आप को ऊपर उठा। इकबाल कह रहा है खुद ही को कर बुलंद, इतना बुलंद, अपनी सेल्फ एस्टीम उठाओ अपनी, वरना कुरान तेरे लिए नहीं है। ये इल्तिजाई वालों के लिए, कमियां दे बाल आस्ते नहीं आया, स्ट्रेट खड़ा होने वाले बंदे के लिए आया। भाई ये गलत है। आप देखें इमरान खान साहब के सामने भी जितने भी दाई पहुंचते हैं, दाई आपने देखे ऐसे करते, सर सूद बंद कर देना। ये तरीका था सूद बंद कराने का। और इमरान खान आगे से पता कहता है, और जाओ भाई, एक और पेंडू आ गया मेरे पास, इनको पता कुछ है नहीं पॉलिटिक्स क्या होती है। ये समझते हैं कि जितना इनको इस्लाम समझ आया, इनको उतनी सियासत भी समझ आ गई। मेरे साथ ये सच्चा वाकया बता रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है। मुझे कहा है ये पीटीआई के एमएनए ने कि सर इस्लाम इज नॉट एवरीथिंग। ये उसका एग्जैक्ट जुमला है। दुनिया में और भी मामला हैं इस्लाम के अलावा भी। क्यों? वाकई सही कहता है। जो इस्लाम उसको समझ आया वो तो मजहब है, उसके अलावा भी बड़े मामला हैं। कहा कि मुझे पता है असद साहब, इस वीडियो में से लफ्ज काट देना। सो ऐसे तो वैसे मुझे पता है गलती आपकी नहीं है, गलती अम्मी जी की है, गलती अब्बू की है। गलती अब्बू की है। और खाली इनके साथ नहीं हुआ, खाली पीटीआई की बात ही कर रहा हूँ। ये हनीफ भाई साहब के साथ मेरा डायलॉग हुआ। एक दफा मौका मिला था शेख रशीद साहब के साथ डायलॉग का, अल्लाह ने बचा लिया, मुझे नहीं हुआ डायलॉग। क्योंकि ये बीमारी तो छूने से फैलती है। उसके ये ना हो रूम में जाओ तो बीमारी फैले। जो उसके करतूत है आपको पता है ना, खुद बताता है वो, इसलिए नहीं कह रहा, तो मत नहीं लगा रहा हूँ, खुद बताता है। वो वाली बीमारी तो छूने से फैलती है। तो इसको मैंने क्या कहा फिर कि सर आप अगर ये समझ रहे हैं कि इस्लाम के अलावा कोई सोल्यूशन है तो मुझे दे देना। वो भी तो नहीं समझ आ रही आपको, ना मुझे भी समझा रहे हैं आप। मुझे भी तो बताएं कौन सी कौम है जो इस वक्त कह रही है यस वर्ल्ड पीस के लिए तैयार हो गए हम। सारे के सारे एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। 114 छावनियां अमेरिका ने बनाई हुई हैं। इतना डरपोक आदमी है तू, इतने डरपोक हो कि हर जगह पे अपने अपने फौजी बिठा दिए। तुम क्या करते हो वहां जाके? व्हाट डू यू डू? अमेरिका जाने से पहले वो प्रेपरेशन होती है जो हाजी साहब की मक्का जाने से पहले होती, वो भी नहीं होती, वो भी नहीं होती। हाजी साहब भी कहते हैं अल्लाह कबूल कर लेगा, ये कहते नहीं डोनाल्ड ट्रंप कबूल नहीं करेगा। ऐसे इस्त्री कर कपड़े, दोबारा इस्त्री करो। मैंने बैठना कैसे मुझे बताओ, मैंने खड़ा कैसे, बात करते हुए उसकी तरफ देखना कि नहीं देखना। बछड़ा हर कौम ने अपना अपना रखा हुआ है, हर कौम के पास अपना अपना बछड़ा। हमारी पाकिस्तान में हमारे पास बछड़ा है अभी तक, नया बना लिया हमने, हर 5 साल बाद आ रहा है, जिसको उठा के जेल में फेंक दिया उन्होंने। उसके तलवे चाटने के लिए हमने तैयार किए हुए अपने पार्लियामेंटेरियंस। पता ना जेल में डाला उसको, वो था भी उचक्का पहले से ही, उसको तो बहुत पहले जेल होनी चाहिए थी। वो उधर का शेख रशीद था ना, पता ना आपको। सब कहते भी ये थे कि हमारे पे, अमेरिकन कहता पता ही क्या था, हमारे पे इतना बुरा टाइम हुआ हम डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे पैदा हुए हैं। ये अमेरिकन रेगुलर यूथ बोल रहा था यूनिवर्सिटीज में। और हमारे यूथ यूनिवर्सिटी में क्या बोल रहा होता है आपको पता है? इमरान खान के बारे में एक नई वीडियो आ गई है, शेख रशीद ने क्या बयान दे दिया है, नई खबर आ गई है। ये लानत ज़दा हो गए हम कि हम इन लोगों को सिस्टम समझ के इनको डिक्टेशन दे दी भी हमने। और किसका कसूर है? मेरी अम्मी और मेरे अबू का कसूर है, क्योंकि उन्होंने कहा था सिस्टम यही है जो ये चलाते हैं। और मैंने कहा कुरान में क्या है? कुरान में सिर्फ पूजा पाठ है, बरकत इकट्ठी किया कर, एक कलमे के पीछे 10 नेकियां, चल शाबाश नाजरा कर। दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज वाई आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई हमें। इतनी बड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस कभी भी नहीं हो सकती थी मुसलमानों को कि और एक दफ़ा हुई थी पहले, मुसलमानों के साथ नहीं हुई थी, क्रिश्चियन के साथ हुई थी। और आज देख ले क्रिश्चियन का क्या हाल है। 283 में एग्जैक्ट सेम सिनेरियो उन्होंने किया था कि भैया पार्लियामेंट को सिस्टम चलाने दो, दीन का काम सीजर का, यही बोला था उन्होंने। एग्जैक्ट जुमले हैं लैटिन में, पढ़ें जरा, ग्रीक में, सॉरी ग्रीक में एग्जैक्ट जुमले हैं, दीन सीजर का, मजहब पादरी का। सीजर उनका पॉलिटिशियन है, बादशाह, गवर्नर,
दीन पॉलिटिशियन का, मजहब पादरी का। ये एग्जैक्ट स्लोगन लेके वो बाहर आए थे। कौन? 136 पादरी। किसके पास से? कॉन्स्टेंटीन के पास, जो उनका गवर्नर था, बादशाह था रोम का। कि दीन कॉन्स्टेंटीन का और मजहब पोप का। अब आप बता दें मुझे, एक दफा भी मजहब के नाम के ऊपर कोई धरना हुआ है? नहीं। पॉलिटिक्स और पार्लियामेंट के आगे कितने धरने होते हैं? हजारों। दीन इमरान खान का, दीन नवाज शरीफ का, और मजहब मेरे मौलवी साहब का। ये है मसला जो वो भाई साहब को समझ नहीं आ रहा था कि क्रिश्चियन है तू भाई, तो क्रिश्चियन तो नहीं है, क्रिश्चियन के साथ इस कंफ्यूजन हो, समझ आती है। तुझे किसने कंफ्यूज किया? और मुझे उसने पता है कहा, I don't know where you learned this extreme version of Islam. And I said, I didn't learn this extreme version of Islam. You learned a very extreme version of the world. I learned the real definition of common sense कि सिस्टम नहीं होगा तो इस मखलूक की साइकोलॉजी ताबे कर ही नहीं सकते आप। मर्जी के लोग आएंगे, मर्जी के लोग चलाएंगे, अब क्या चलाएंगे? अपनी मर्जी। दावत से काम तब तक नहीं होगा जब सिस्टम की दावत नहीं होगी। अगर आपने ये नमाज कलमा ज़कात की दावत देनी है, दे, किसने मना किया? बेसिक अरकान तो दीन के हैं ना, मेरिट तो है, मगर काम नहीं करेगा, वो नकारा मुसलमान है। वो अपने आप को बचाने का नाम इस्लाम नहीं है। अल्लाह ताला ने जाहिदीन के ऊपर पत्थर बरसाए थे कि ये बैठे अपनी कुटिया चमका रहे हैं, वहाँ पे पूरे के पूरे बस्ती में आग लगी हुई है, किसकी गुनाह की? यहाँ पे बैठे हाथ से रोकने के लिए कहा था इनको, कहा था। अल्लाह तो अपना दीन नहीं बदलते। अल्लाह ने उस उम्मत को भी इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम के ऊपर ही तबाह किया था कि चलो उड़ाओ इन जाहिदीन को, बैठे नाम जप रहे हैं मेरा, मजहबी किस्म के दरवेश। ये इस्लाम ला रहबानिया फिल इस्लाम, अल्लाह के नबी इस्लाम की डायरेक्ट हदीस है कि ये क्या तुमने अपनी अपनी कहानी शुरू की हुई है, ये अपने अपने लिए आए दुनिया में। ला रहबानिया फिल इस्लाम का मतलब क्या है? कि ये पापाइयत ने गेम डाली हुई थी, इस्लाम में ना डाल देना। सिंपल मैथ है, याद रखिएगा। अकेले लड़ेंगे मारे जाएंगे, उम्मत को इकट्ठा करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी पूरी उम्मत एक जिस्म है, किसी एक जगह भी तकलीफ होगी तो पूरा जिस्म कराएगा। अकेले से इकट्ठे होने का सफ़र की दावत शुरू करें कि हमने इसी डेमोक्रेसी के अंदर भी इस्लाम आ सकता है। जत्थों को इन्फ्लुएंस करें कि इस्लाम का सिस्टम इंप्लीमेंट करें कि इन्हीं मखलूक़ात को दावत दी जाए। टेंशन ना लें। कसम उठा रहा हूँ, शहबाज शरीफ सफ़ेद दाढ़ी और कुल्ला लगा के बैठा होगा, सबकी सफ़ेद दाढ़ी है, बाय द वे शेव करते हैं, सफ़ेद दाढ़ी लेके मस्जिदों में बैठा करेगा। अम्मा बाद मुझे वोट डाल दें। और बता रहा हूँ आपको क्यों वो सफ़ेद दाढ़ी और कुल्ले क्यों नहीं पहनते? क्योंकि उनको पता है इससे वोट नहीं पड़ेंगे, इसमें खाली मौलवी वोट देगा, यूथ वोट नहीं देगा इसको। आपको पता नहीं इस बात का? ये वोट के इतने पुजारी हैं। इमरान खान ने सफ़ेद जुब्बा पहन लेना है, फिर वो पूरी दो रवायतें पढ़ेगा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके बाद क्या है? तो उसको पता चलेगा कि अच्छा ये ऐसी रास्ता किधर मस्जिद का, वहां पे क्या मिलता है? वोट मिलता है। आएगा वो और वो कहेगा मैं तो पहले ही इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ता था। आपको तो पता ही है ना। दरूद पढ़ने इन्होंने दरूदों की तस्बीह पढ़ी होंगी। अभी देखा नहीं प्राइम मिनिस्टर ऐसे, तो पता नहीं कौन सा जिक्र है, टक टक टक, इतनी जल्दी कौन सा जिक्र है, हमें तो नहीं पता चला। कभी देखा नहीं बेनज़ीर भी टक 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 टक, इसमें तो अल्लाह भी नहीं पूरा होता, अल्लाह 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 ऐसे भी नहीं कर सकते। ये कौन सी तस्बीह को सिखाई जाती है? मैं बताऊंगा वो किसी और दिन, मुझे आती है वो, बताऊंगा। और मैं बता रहा हूँ इनसे बहुत दफा मिल चुका हूँ मैं। मसला ये इनको उसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान की अम्मी भी मेरी अम्मी, इमरान खान के अबू भी मेरे अबू। हमारी पूरी जनरल साइकोलॉजी के अंदर ट्रेनिंग ये होती है। वो कोई मार से तुर्की से तो नहीं आए हुए शहबाज शरीफ, हमारे ही घरों से निकले हुए हैं। आपके बच्चे मेरे बच्चों ने भी यही करतूत करने हैं। डेफिनेशंस चेंज करें, खुदा का वास्ता डेफिनेशंस चेंज करें। और मैं नहीं चाह रहा हूं कि ये इंडिकेटर हो कि इमरान खान ने दाढ़ी क्यों नहीं रखी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको पता हो कि ज़्यादातर मुस्लिम यूथ डिमांड कर रहा है कि भाई हमारा अदालतों के अंदर से स्टार्ट करें, बस और गली गली शरीयत ना लेके आए। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह से
जब पूछा गया ना कि आपको अगर कायद आज़म के टाइम पे पूछा गया कि अगर आपको भाग दौड़ दे दी जाए तो शरीयत नाफिज करेंगे, इसे नहीं करूंगा। और भाई ग्रुप साइकोलॉजी पता होती है, छोटे दर्जे का आलम थोड़ी है, उसको तो पता है मामलात कैसे चलते हैं, दुनिया का निज़ाम क्या है। इसे अभी तो नहीं करूंगा, 10 साल लगेंगे। एक नस्ल का मतलब है 10 साल का क्या मतलब होता है, बच्चा जब एक दिन का है ना वो 10 साल तक का हो जाएगा, सेंस क्रिएट हो जाएगी, अगली नस्ल तैयार होगी, फिर हम हदूद की बात करेंगे। अभी लगा के दिखाओ शरीयत कोई। सबसे पहले अमेरिकन वीजा भी 1000 मिलते हैं दिन के, 10-10 लाख बंदे अमेरिका के लिए बैठे होंगे। वो तालिबान के जहाज नहीं उड़े थे तो अफगानी टपक रहे थे, इसमें लॉरी टपक रहे होंगे। पता है ना आप सबको। आप क्या, मुझे क्या शक तो नहीं है, आपको तो नहीं शक, हम सबको शरीयत से बहुत डर लगता है, हम सबको डर लगता है शरीयत से, क्योंकि हमें तस्वीर ही वो दिखाई गई है कि शरीयत नाफिज हो जाए किसी भी मुल्क में, वहां पे सारे के सारे बंदे देखो बाएं हाथ से सब्जी खरीद रहे होंगे, क्यों, दाएं हाथ कटा हुआ, हर बंदे की ना वो अहले तशय्युम की तरह कमर पर निशान होंगे, क्यों, कोड़े पड़े, क्यों आपको क्यों कोड़े पड़े, मुहर्रम तो नहीं, नहीं सर मैं सुन्नी हूं, क्यों, क्या चोरी करता पकड़ा गया, या फिर मैंने ना नमाज जमात के साथ नहीं पकड़ी, 100 कोड़े मार गया मुझे। हम लोगों को ये तस्वीर बताई गई है शरीयत की, अल्लाह की कसम पाकिस्तानी को शरीयत से डर लगता है, असली इस्लामोफोब पाकिस्तानी है। माने तो सही, मानेंगे नहीं कि छड़ी टूटी है तो ठीक कैसे करेंगे, या ओके एवरीबॉडी क्लियर। ना अभी नहीं, समरी ले लेना, समरी के बगैर साइकोलॉजी क्रिएट नहीं होगी। वीडियो का वेट करते रहेंगे आप, और वीडियो आप में से किसी ने नहीं देखनी सिवाय इसके कैमरा पीछे तो नहीं आया था, मेरी फोटो भी आ जाए। बड़ी पक्की हंडिया में पक्के हुए हम। मैंने आपसे कहा ना आपके बच्चों का वेट कर रहा हूं मैं, आपके बच्चे पैदा होने हैं, वो बड़े होने हैं, वो कहीं वीडियो देखेंगे अबू आप तो उधर ही थे, फिर भी 2 नंबर। अगर बच्चे को वो करेज दे दी कि वो सवाल कर सके, मगर कहा इधर आना, वही बच्चा है ना। समरी क्या है, सबसे पहले इंसान की इनफरादी साइकोलॉजी अल्लाह के निज़ाम के ऊपर जब तक नहीं डाली जाएगी वो अपने बस से बाहर होगा ही होगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पै दर पै फर्द को एड्रेस किया कि तेरे बस की बात नहीं है, तू अपने आप से बाहर निकलेगा ही निकलेगा। तो सबको कंट्रोल करने के लिए कोई और तरीका नहीं सिवाय कि सिस्टम ऐसा बनाया जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया अल्लाह भी हैरान हो जाएंगे आखिरत में, अल्लाह अज़्ज़ा व जल भी हैरान। नबी अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कैसे, जब वो देखेंगे फरिश्ते जंजीरों में जकड़ जकड़ के ग्रोहों को जन्नत में फेंक रहे होंगे। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह जन्नत में फेंक रहे होंगे जंजीरों में? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम, क्योंकि अगर उनके बस में होता, उनको छोड़ दिया जाता तो गुनाह के दोज़ख में जाते, मगर सिस्टम ऐसा इंप्लीमेंटेड था उनके इर्द कि उन्होंने सिस्टम के थ्रू वो गुनाह किए ही नहीं, इसलिए वो बच की जन्नत में चले। ये हदीस से मैं क्यों इख्तिताम कर रहा हूँ, पूरे सेक्शन की समरी ये है कि जब आप ग्रुप साइकोलॉजी को समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि डिमांड सिस्टम ही है। अब चाहे वो गैर मुस्लिम सिस्टम हो या मुसलमान सिस्टम हो, याद रखिएगा पाकिस्तानी जितना मर्जी अज्जड हो, लाहौर से सारी उम्र 2 नंबरी करता हो, अमेरिका के एयरपोर्ट पे लैंड होता है, ऑल ऑफ अ सडन सिस्टम फॉलो करता है, गाड़ी के इशारे भी नहीं और सड़क पे इशारे भी नहीं तोड़ता, बल्कि पाकिस्तान वापस आता कहता है लाहौर वालों को ड्राइविंग नहीं आती। वहाँ पे सिस्टम के थ्रू तज़किया हो रहा था उसका, तज़किया, और तज़किया सिर्फ सिस्टम करवा सकता है, पीर फकीर नहीं से तज़किया कराएंगे आपको, और रेडी वाले का तज़किया कैसे करेंगे हम, उसका नहीं जिम्मा मेरे पर है। सिस्टम इंप्लीमेंट होगा, वो कैसे होगा उसका भी तरीका बता रहा हूँ आपको। इकट्ठे होकर एक ही डिमांड करें कि सर 3 स्टेप प्रोसेस है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो अदलिया है इसके ऊपर शरीयत नाफिज करवा दें, इनका भी फ़ायदा है, और उसके बाद क्या होगा, एक पाकिस्तानी औरत और मर्द को वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई 2 नंबरी होगी तो अदालत में तेरी सज़ा है। अभी पाकिस्तानी मजबूरन 2 नंबर है, क्योंकि 2 नंबरी का जवाब 2 नंबरी में देना हमारी साइकोलॉजी है। मैं और आप अपने बेटे को 1 नंबर पैदा करेंगे, 3 सड़कें नहीं क्रॉस कर सकेगा, मारा जाएगा। हम सबको पता है झूठ की ट्रेनिंग देनी मजबूरी है, क्योंकि सब्जी वाले से लेके इमरान खान, नवाज शरीफ सब झूठे, क्या करे वो बेचारा। बहुत जरूरी समझें, नफ्सियात को समझ लें, कुरान सिर्फ नफ्सियात के थ्रू पढ़े, तब आपको पता चलेगा अल्लाह ताला कौमों की कहानियां क्यों सुना रहे हैं कि बेटा सिंगल भी नहीं, ग्रुप भी नहीं, सिस्टम, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस दीन
इस्लाम है अल्लाह के पास, और आपके पास ही वही दीन है। कायनात अल्लाह ताला ने इस्लाम पे चलाई हुई है। अल्लाह कायनात इस्लाम के थ्रू चलाते हैं। आपको कहा था दुनिया इस्लाम के थ्रू चला देना, तुम्हें खलीफातुल अर्द बनाया था। अल्लाह कायनात को इस्लाम से चला रहे हैं, तुम दुनिया को इस्लाम से चला दो। तुम खलीफा बनाए हो ना, तुम वाइसराय हो ना, तुम नायब हो, भाई इधर इंप्लीमेंट कर दो। जो तो ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, फरिश्ते तो कर रहे हैं पूरे, तुम्हें भी कर दिया। कोई ये मतलब ना ले ले जो हर दफ़ा इतराज़ है, सर आप नमाज से भगा रहे हैं, नाऊज़ बिल्लाह। जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान है ही नहीं, उसके लिए ये बातें नहीं। जो ज़कात नहीं देता, जो रोज़ा नहीं रखता, वो मुसलमान ही नहीं, वो मेरिट है। वो 7 साल के बच्चे के लिए भी फ़र्ज़ है। मैं आपको बातें कर रहा हूँ, आप 7 साल के नहीं हैं, आपके 7 साल के अपने होने चाहिए थे अब तक, टाइम पर शादी हुई होती तो। मगर कोई मुसलमान बंदा अपनी बेटी आपको दे नहीं रहा, क्यों? स्किल ज़ीरो है जी। बस दो तीन सवाल बस। सर फ़लस्तीन के लिए क्या कर सकते हैं आप? बेटा सबसे पहले तो पाकिस्तान में जत्था बनाएं कि हमें, और एलोक्वेंट जत्था, जज्बाती किस्म के मुसलमान नहीं जो नारे मारे खाली, रीजनिंग और रैशनल बनाएं कि भाई ये तरीक़ाकार है। किसके लिए? शहबाज शरीफ साहब आपके लिए, नवाज शरीफ साहब आपके लिए। आप इस पर क्वालिफाई नहीं होते तो साइड पे हटें, हमें ये वाला बंदा चाहिए। किसके थ्रू? वोट के थ्रू। किसने कहा है कि कुछ और करें? आप भी वोट के थ्रू करें। नहीं, कहाँ चाहिए? आप बताएं कितने बंदे हैं जो कि इस्लाम के नाम पे वोट वो देने के लिए वेट कर रहे हैं? कोई भी नहीं है। एक जुलेखा को बचाने के लिए इतने कम है सर, एक जुलेखा को बचाने के लिए। जी हाँ, एक जुलेखा को बचाने के लिए ना हमें एक आर्मी चाहिए। वो तैयार है, वो ऑर्डर का वेट करे। किसके? आपके। वेट करें, मैंने और आपने जाके जुलेखा को पकड़ना है। और हमारे पास अल्लाह की तरफ से सबसे स्ट्रांग आर्मी है, और उसको कोई ऑर्डर नहीं दे रहा। क्यों? ऑर्डर वाले क्या करते? यार इसराइल से पंगा नहीं लेना। और मैं और आप पैदाइशी आर्मी में है भाई। जिस दिन आपने कलमा पढ़ लिया था, पाकिस्तान मुसलमानों की आर्मी में थे। कि शक में मत रहिएगा, और पॉलिटिक्स सीखे। आप पैदाइशी सियासतदान हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, रिलीजियस स्टेटमेंट नहीं है। कब समझेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? कि इसराइल को सॉरी नहीं करेंगे, ये किसका मतलब है? ला इलाहा इल्लल्लाह। कितने बंदे बताएं आपने? 3। बस कोई 3000 कर दे इसको, 3 को 3000 कर दे। 3 मौलाना इसाक, 300, 3000, 3000 अल्लामा इकबाल, 3000 मौदूदी। बस कितना बड़ा काम है। आप ऐसा करें, लाहौर में 3000 कर दे बस। जिम्मा ले लो, अब ना जिम्मा लो। उनके खिलाफ जो ग्रुप्स आ जाते हैं, आज भी टीवी पे बैठ के बातें करते हैं उनके खिलाफ। 4 मौलवी बैठे हुए हैं, सारे उनके खिलाफ हो गए। जो बेटा आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अब्दुल अनान। मैंने ना अब्दुल अजीज तरीफी से लेक्चर शुरू किया है। इस सेशन के पे कोई एतराज़ नहीं आ सकता। वीडियो में देखिए, मैं आपको 4 नाम और बताता हूँ। एतराज़ की बजाय प्रमोशन होगी इस सेशन की। जो मौलाना साहब पर एतराज़ करते हैं, इस सेशन को प्रमोट करेंगे, क्योंकि तरीफी की बात कर गया। पॉलिटिक्स सीख बेटा, पॉलिटिक्स सीख। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप ये सोच ले कि असहाबे काफ के ऊपर अल्लाह ताला ने जो मुअज्जिज़ात नाज़िल किए, आप यहाँ पे मुअज्जिज़ात का भी, हाँ हाँ। और आप अगर 11 हो ना, या 11 या 111, और बाकी पूरी की पूरी जलगार आपके खिलाफ हो, तो फिर तो आप भी जाए गारों को ढूंढें जब दज्जाल का टाइम आएगा तो। ठीक है, अब भी आप 111 या 11 हैं, और आप 1 करोड़ हैं। आप 68% ऑफ पाकिस्तान आप हैं। आप असहाबे काफ नहीं हैं। मैं कैसे इनको छोड़ दूँ? मैं कैसे छोड़ दूँ? अच्छा ऐसा करें, सुनो, बिल्कुल बिल्कुल। और भैया इसराइल का लफ्ज़ हमारे पासपोर्ट पे नहीं, दुनिया के पासपोर्ट से ख़त्म करना है। इसराइल का वीज़ा नहीं चाहिए हमें। वो सुने, इसराइल का वीज़ा लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसराइल का नाम ख़त्म करने के लिए कह रहा हूँ। दुनिया में किसी के पास इसराइल का वीज़ा नहीं होना चाहिए।
साहब को जी। याद रखिएगा, मैं आपके जज्बात की सिर्फ कदर कर सकता हूँ, जब तक एक्शन में ट्रांसलेट नहीं होंगे तो ये नारे जो है ना 1400 साल से मार रहे हैं। एक्शन में ट्रांसलेट के खुदा का वास्ता है, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर ना बना देना। वो पाकिस्तानियों पे लानत बरस रही है, वो मोटिवेट कर देता कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ गलत है, हर ऑर्गन फेल हुआ हुआ है मेरा और मैं मुस्कुरा रहा हूँ, सूटा लगा मैंने। गौर से समझे मेरी बात, मैंने आपको 2 बोझ वार्निंग्स दी हैं, ये वीडियो देखिएगा। मजहबी बच्चा, मजहबी बच्ची जब तक स्किल नहीं लेती तब तक वो इस्लाम के लिए कैंसर है, क्योंकि वो हम लोगों को देख के लोग कहते हैं यही इस्लाम है। जी जी, अरबी सीखना, आप तो मुसलमानों के लिए अरबी सीखना दुगना ज़रूरी हो गया, क्योंकि हम हाशियों से मारे गए हैं, हम तर्जुमों से मारे गए हैं। खुदा का वास्ता अल्लाह का डायरेक्ट हम कलाम होने, अल्लाह आपसे हम कलाम होना चाह रहा है, आप मौलवी साहब से हम कलाम हो रहे हैं। या आप ऐसे करें बस, आप खुदा का वास्ता है कल तक ये लेक्चर भूल ना जाना, बस ये रिक्वेस्ट है। जत्था बनाने के लिए आप अगर कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे तो आप जत्था नहीं बना, आपसे तो अल्लाह बचाए सबको, और जज्बात में नहीं जत्था बनता होता, इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट नहीं। जी जी, आप और क्या है ये, तुम क्या समझ रहे हैं, क्या बैठी हुई है आप लोग, पता ही आपको पता चल जाए ना, जो कि पता चल गया ना मेरे बारे में, तो मेरे पास आ रहे हैं ना दोनों पार्टियों वाले, सुन लें, और मेरे पास ये दोनों पार्टियों वाले आते हैं और लालचन दे रहे हैं मुझे, क्यों? क्योंकि मुझे आप लोग जो है ना, आप लोग वीडियो देख रहे हैं मेरी, इनको आपकी पावर का अंदाजा है, आपको अपनी पावर का अंदाजा ही नहीं। आप इनकी किस्मत के इश्तहार हैं आप। मैंने ना एक काम शुरू किया है, खाली बातें नहीं है ना, IMS इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम, आप उसको ज़रा हिस्सा बने, वहाँ पे मैं ट्रेनिंग देने की कोशिश कर, मुफ्त है, सब मुफ्त है, ओके, कोई पैसे नहीं है इसके, कोई तोहमत में ना आ जाना किसी की। सुन लें, आपका पॉलिटिकल एक्यूमेंट बन गया ना, तो आपका रिलीजियस एक्यूमेंट जो है ना, वो अगली नस्ल बना लेगी अपना मेरे लिए, क्या इधर आके कर लें। तो अभी मुझे ना, क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको नहीं पता क्या क्या काम होता है सेशन के पीछे, ये सेशन ज़ाया ना हो जाने देना। ये मैं बता रहा हूँ, ऊपर फरिश्ते अपना काम कर जाएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अल्लाह की बात होती है, ऊपर फरिश्ते अपना जुर्मट बनाते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। क्यों? हम लेक्चर सुन के तसल्ली में आ रहे थे कि हमारा काम हो गया। कल एक्शन चाहिए, कैसे आपस में कनेक्ट हो जाए, खुदा का वास्ते आपस में कनेक्ट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठेंगे ना आप लोग माशाल्लाह काफी ज्यादा हैं और सवालों का टाइम नहीं है, प्लीज रुकिए। भाई ये जो लड़के हैं मुस्लिम के जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, आज हमने आपको खास तौर पे इनके लिए बुलाया है कि ये इनको अपने और आपके लिए अपने इनको शाबाश देनी है। पूरा का पूरा रमजान एक से लेके आज तक ये सारे के सारे नौजवान रोज रात को आते हैं 2 बजे अपना घर छोड़ के, और पका पका खाना लोगों के घरों में 7 से 8 हजार अफराद के घरों में रोज जाते हैं, ताकि जो सभी प्रकार का उसकी आसानी हो, लोगों करें। यार दायरा खुला कर दो भैया, रमजान के बाद दोगुनी स्पीड से करना इंशाल्लाह। 30 दिन के लिए नहीं इस्लाम याद है, अल्लाह ताला ने आपको चुना, अल्लाह के तुक्के नहीं, काम अल्लाह आपसे ले रहा है, आप नहीं ले रहे। ये रमज़ान के बाद रोक ना लेना, आपके बारे में जाने इस वजह से कि मुसलमान है, इसको इस्लाम ने ये सिखाया। हमें अपना बीच में डाल देना, ये अल्लाह का काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला का काम करते रहोगे, अल्लाह ताला इज्जत बढ़ाते रहेंगे। अपने पे डालोगे, अल्लाह कहेंगे खुद संभाल के, ठीक है। कोई यूट्यूब का चैनल बता दें साइकोलॉजी के लिए, अल्लाह आपको मिसालें लगाएगी। आमीन आमीन। कोई आप आ जाए सबने बनाओ यार,